Good morning, everyone. Any question from last class? Any question from last class? कोई question नहीं? Today's topic is thinkers part, and first thinker will start by Emil Durkheim. ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी थिंकर का नाम का प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ये प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है. ठीक है? स्पेशली थिंकर का नाम. एग्जामिनर पे इम्पैक्ट ये जाता है कि आप इतने टाइम से थिंकर पढ़ रहे हो और आप उसका ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हो. तो ये जो है कुछ बोलते हैं इमाइल दुर्खाइम, इमाइल डरखाइम, इस तरीके का नहीं है. इसका प्रोनाउंसिएशन है इमिल दुर्खाइम. इमिल इमिल दुर्खाइम. जल्दी आइए. क्लास होती है क्या आपकी पहले इससे? तो एक तो फर्स्ट थिंग, किसी भी थिंकर का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इनका प्रोनाउंसिएशन है इमिल दुर्खाइम. इस बात को क्लियर हमेशा जब भी प्रोनाउंस करें खुद से भी तो इमिल दुर्खाइम. कोई कई बार हम इमाइल बोलते हैं, है ना? इमाइल, इमिल, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. डरखाइम, दुर्खाइम, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन होता है. डिफरेंट डिफरेंट. एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज इमिल दुर्खाइम. फर्स्ट थिंग. ठीक है? बात करें, इनका टेन्योर इज 1858 to 1917. His tenure. Some most important thing with respect to him, he belongs to a revised family. Revised families are those families who follow Jews, who practices Jews religion, that is Judaism. ठीक है? तो he belongs to a revised family. He is a French sociologist. फ्रांस के थे, पेरिस से. तो ही इज़ अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट. राइट? अब होता है ना, जो फैमिली में ट्रेडिशन चल रहा हो तो ट्रेडिशन को फॉलो करने की बात होती है. तो इनकी फैमिली में हर कोई कौन था? स्कॉलर था. रिलीजन टीच करते थे, प्रैक्टिस करते थे. तो इनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि हमारा बच्चा क्या करे, हमारी ही चीज़ों को आगे लेकर जाए. राइट? तो अर्लियर इनको ट्रेनिंग दी गई किस चीज़ की? रिलीजन की. कि आप रिलीजन की ट्रेनिंग दी गई उनको. लेकिन हुआ क्या, विथ टाइम इनको उसमें सफोगेशन फील होने लगा कि रिलीजन ठीक है लेकिन रिलीजन की ट्रेनिंग देना, उसको पढ़ना उनको मज़ा ही नहीं आ रहा था. दैट मीन्स ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फिलोसफी. सो ही रिजेक्टेड द फिलोसफी. व्हेन ही रिजेक्टेड द फिलोसफी, तो अब क्या करें? तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? ही स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी. इन्होंने स्टार्ट कर दी साइंटिफिक स्टडी, एज इन कि आई वॉन्ट टू स्टडी सोसाइटी. सोसाइटी पढ़ूंगा बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? साइंस. मतलब चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए. तो साइंटिफिक स्टडी. देन बट इन्होंने जब स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम ये हुई कि उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं था सोशोलॉजी के लिए. वहाँ पर क्या, कहीं पर भी देयर वॉज नॉट अ सेपरेट academic institution for sociology. So he went to Germany. यहाँ पेरिस में थे ये, फ्रांस में. यहाँ से फिर ये कहाँ शिफ्ट हो गए? जर्मनी. जर्मनी में इन्होंने क्या किया? जर्मनी में इन्होंने मोरल एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया. बेसिकली टीचर ट्रेनिंग. इन्होंने यहाँ कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पर क्या कर रहे थे? टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे. दैट मीन्स मोरल एजुकेशन टू द टीचर्स. यहां तक क्लियर? देखिए सेम चीज. ही वॉज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट. ही बिलोंग्स टू रेवाइज फैमिली. ही डिससेटिस्फाइड नॉट ओनली विथ रिलीजियस ट्रेनिंग बट ऑल्सो विथ जनरल एजुकेशन. ही रिजेक्टेड ट्रेडिशनल एकेडमिक कैरियर इन फिलोसफी. क्योंकि रिलीजन में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे. किस पर्सपेक्टिव से? फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन. सो ही रिजेक्टेड एंड एक्वायर साइंटिफिक ट्रेनिंग टू कंट्रीब्यूट टू मोरल गाइडेंस टू सोसाइटी. ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक सोशोलॉजी.
राइट, कि सोसाइटी पढ़ूंगा, रिलीजन पढ़ूंगा, बट रिलीजन फिलोसफिकल बेसिस से नहीं पढ़ूंगा. किस बेसिस से पढ़ना है मुझे? साइंटिफिक बेसिस से पढ़ना है. एट बट नो फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी एट दैट टाइम. सो 1882 to 1887 ही टॉट फिलोसफी इन पेरिस. तब तक तो फिलोसफी पढ़ाया, लेकिन उसके बाद ही वेंट टू जर्मनी. और जर्मनी में क्या पढ़ा रहे थे? टीचिंग कोर्स इन एजुकेशन एंड स्कूल टीचर्स, दैट इज आपका मोरल एजुकेशन करा रहे थे. क्लियर? यहां तक ठीक. देन वर्ल्ड वार वन हुआ. वर्ल्ड वार वन हुआ तो वर्ल्ड वार वन में इनके जो सन थे उनकी डेथ हो गई. एंड उससे इनके माइंड में एक अलग ही तरीके का ट्रेजिक इफेक्ट हुआ. ही वॉज लाइक कि मैं सोसाइटी पढ़ रहा हूँ, खुद को इंटरेस्ट था, कोई एकेडमिक कैरियर नहीं, तो इन्होंने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी अपना ली. ही वॉज लिबरल एट दैट टाइम. ही वॉज लिबरल एट दैट टाइम. तो इन्होंने क्या किया? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी अपना ली. और इनके लिए सोशलिज्म क्या था? अ मूवमेंट, अ मोरल रीजनरेशन ऑफ द सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक मोरलिटी. कि सोसाइटी को क्या करना है? रीजनरेट करना है. लेकिन रीजनरेट इन व्हाट वे? साइंटिफिकली. ऐसा नहीं कि मैं अगर रिलीजन, फॉर एग्जांपल मैं रिलीजन की बात कर रहा हूं तो मैं रिलीजन की बात ऐसे ही करता जा रहा हूं कि धर्म के नाम पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. नहीं, अगर रिलीजन है तो उस रिलीजन के, रिलीजन इन द सेंस कुछ भी चीज हो, रिलीजन हो, सोसाइटी हो, कोई भी चीज हो, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हर चीज के पीछे साइंटिफिक, मतलब प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए चीज. दैट मीन्स एम्पिरिकल वैल्यू होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए. इसकी बात इन्होंने करी. तो फॉर हिम सोशलिज्म रिप्रेजेंट अ मूवमेंट एम्ड एट मोरल रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक मोरलिटी. राइट? और ये इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट हो, नहीं, ही वॉज इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट. तो उसकी बात कर रहे थे ये, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था. दैट मीन्स सोसाइटी में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था. यस? तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? एक ऐसा सिस्टम जिसमें मोरल प्रिंसिपल्स हो, और मोरल प्रिंसिपल किससे गाइडेड हो? अगेन साइंटिफिक सोशियोलॉजी से. तो एट दैट टाइम ही वॉज लिबरल, बट विथ टाइम ही बिकम्स पॉलिटिकल कंजर्वेटिव. क्लियर? तो यहां पे एक चीज समझो कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. ये बात कर रहे हैं मोरालिटी, मोरालिटी एजुकेशन, मोरालिटी इन सोशियोलॉजी, मोरालिटी इन सोसाइटी. राइट? तो हर चीज में मोरालिटी हो. मोरालिटी थ्रू व्हाट? द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी थ्रू साइंटिफिक. राइट? थ्रू साइंस, साइंस के थ्रू होनी चाहिए. अब साइंस के थ्रू यहां पे बात कर रही हूं. साइंस क्या होती है? साइंस में लॉजिक है, साइंस हैव एम्पिरिकल वैल्यू, और जिस चीज में लॉजिक है, एम्पिरिकल वैल्यू है, दैट थिंग इज कंसीडर एज positivistic. Yes, positivism you can say. Yes, positivism क्या है? Basically positivism is an ideology which is based or which is proven scientifically, which has some empirical value. और empirical value क्या है? जिसको हम prove कर सकें. Right? That is your positivism. वही तो positivism है. Positivism basically होता क्या है? जिस चीज को हम prove कर सकें. Science is a positivism. We can prove science. और किसके थ्रू? एम्पिरिकल वैल्यू. हम लॉजिक लगा के, फैक्ट लगा के, डेटा लगा के उसको प्रूव कर सकते हैं. तो कैन बी से ये क्या कहना चाह रहे थे? ये बात कर रहे थे कि सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ पॉजिटिविस्टिक अप्रोच. कैन बी से दिस थिंग? यस और नो? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो रही है. राइट? नाउ जब इतना कुछ हुआ तो उन्होंने कोई समझ में आया कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है. किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उससे लिए तो उन्होंने सोशियोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट किया. जब स्टार्ट किया तो ये इन्फ्लुएंस किससे हुए? ये इन्फ्लुएंस हुए हर्बर्ट स्पेंसर. हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. Herbert Spencer has given the theory of evolution, and in this theory Herbert Spencer क्या कह रहे थे? That there is a transition from simple to complex society. क्योंकि earlier society, that means traditional society was a simple society and traditional society was a military based society, right?
but in present context society has been changed. That means from simple to complex society, from military society to इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से ही तो सारे चेंजेस आ रहे थे. सो कैन बी से so Herbert Spencer considered that theory of evolution, that means there is a transition from simple to complex society, from military society to industrial society, right? तो इस थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस हुए. जब इस थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस हुए तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, और उन थ्योरी पे इंटरप्रिटेट किसने किया? डर्कहाइम के बाद टालकट पार्सन ने. डर्कहाइम बात किसकी कर रहे थे कि एवरीथिंग इज फंक्शनल इन सोसाइटी, क्योंकि फंक्शंस की बात कर रहे थे. जैसे सोसाइटी में अगर कुछ है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, अगर उसका कुछ फंक्शन नहीं होगा तो इंडिविजुअल या सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी उसको उठा के फेंक देगी, राइट? तो जिस तरीके से हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ फंक्शन है, राइट? इसीलिए तो हम हर ऑर्गन की टेक केयर करते हैं. अगर हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी का कोई काम नहीं होगा, किसी का कोई फंक्शन नहीं होगा, तो क्या हम उसका टेक केयर करेंगे? नहीं करेंगे. तो सिमिलरली जिस तरीके से हमारी बॉडी के ऑर्गन के सारे फंक्शंस हैं, कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, उसी तरीके से ये कहते थे डर्कहाइम कि सोसाइटी भी सिमिलर क्या है? सोसाइटी इज इक्वल टू ऑर्गन्स, कि अगर सोसाइटी में कुछ है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई फंक्शन है, राइट? तो दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कंसीडर एज फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, राइट? इसी को इंटरप्रिटेट किया टालकट पार्सन ने. टालकट पार्सन ने कहा स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म. इन्होंने बेसिकली क्या किया कि इन्होंने टालकट पार्सन ने डर्कहाइम से इन्फ्लुएंस होकर उनकी थ्योरी को इंटरप्रिटेट करके क्या बना दिया? इन शेपिंग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, जो किस पे एम्फेसाइज करती थी? सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल कल्चर. तो यहां पे दो चीजें क्लियर हुई कि ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? हर्बर्ट स्पेंसर से. और इनसे इन्फ्लुएंस कौन हुआ था और थ्योरी को इंटरप्रिटेट किसने किया था? टालकट पार्सन ने किया था. अब यहाँ पे टालकट पार्सन हम पढ़ेंगे जब हमारी जब हम टालकट पार्सन पढ़ेंगे डिटेल में. बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला था, ये हम आगे पढ़ेंगे जब टालकट पार्सन की थ्योरी आएगी, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पूरा आएगा डिटेल में, वहां पढ़ेंगे. अभी 2 लाइन में नहीं समझ आएगा. सॉरी, कीवर्ड तो नोट डाउन करते रहो ना. कीवर्ड तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तो नोट डाउन करते रहो. जो एटलीस्ट जो चीज मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो खुद को अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना. क्लियर? यहां तक क्लियर? देखो नोट्स तो मिलेंगे, सब नोट्स तो सभी को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग से नोट्स 1-2 दिन बाद मिलेंगे, तो कम से कम रिवीजन करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आप लोगों के पास. यहां तक क्लियर? फिर इनको थॉट आया कि अब सोशियोलॉजी कोई नया यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है, एंड अब आपको सोसाइटी को स्टडी करना है, दैट टू थ्रू साइंस स्टडी करना है, तो आपको इसको नया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक वो बनाना पड़ेगा. तो इनका मेजर थॉट क्या था कि फर्स्ट थॉट था इनका एस्टेब्लिश सोशियोलॉजी एज अ न्यू एकेडमिक डिसिप्लिन, राइट? तो सबसे पहला इनका पॉइंट ये था कि सबसे पहले इनका थॉट क्या आया कि सबसे पहले तो हमें सोशियोलॉजी के लिए एक नया एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाने की नीड है, क्योंकि था ही नहीं, राइट? फिर इनका सेकंड थॉट आया, इनका सेकंड थॉट आया कि सोसाइटी तो रिमेन है, आज मैं हूं यहाँ पे, कल मैं नहीं होंगी, लेकिन कोचिंग तो रहेगी, राइट? सिमिलरली कि इंसान जो उसने सोसाइटी बनाई है वो दे विल लिव और डाई, डजंट मैटर, बट सोसाइटी मेंटेन अपना रखती है. सोसाइटी में कोहेरेंस है, इंटीग्रिटी है, दैट मीन्स सोसाइटी एग्जिस्ट. पीपल विल लिव और बॉर्न और डाई, बट सोसाइटी विल डेफिनेटली एग्जिस्ट. बट हाउ, उसको समझना था. हाउ सोसाइटी कुड मेंटेन देयर इंटीग्रिटी एंड कोहेरेंस इन मॉडर्न एरा, दैट मीन्स यू विल बॉर्न एंड डाई बट सोसाइटी एग्जिस्ट. तो सोसाइटी तो रह रही है, लेकिन कैसे रह रही है उस चीज को भी समझाना था.
थर्ड इन्होंने बात की सोसाइटी एंड साइंस में रिलेशन। अगेन साइंस आ गई बिकॉज ही इज अ पॉजिटिविस्ट, राइट। तो अगेन साइंस आ गई कि कैसे सोसाइटी और साइंस का रिलेशन क्या है। तो बेसिकली इनके दिमाग में तीन थॉट थे और उनको इन्हीं थॉट पे इनकी पूरी रिसर्च चली है। द फर्स्ट थॉट वाज कि सबसे पहले तो उन्हें सोशोलॉजी एज अ सेपरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन डेवलप करना था। सेकंड, इनको क्या था, हाउ सोसाइटी मेंटेन इंटीग्रिटी एंड कोहेरेंस इन मॉडर्न टाइम, राइट। दैट मीन्स यू विल डाई बट सोसाइटी विल एग्जिस्ट, हाउ दे वांट टू एक्सप्लेन, राइट। देन द रिलेशन बिटवीन द सोशोलॉजी एंड द साइंस। सो दीज थ्री थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इनके दिमाग में था कि मुझे ये तीन चीजें तो अपनी लाइफ में करनी ही है, ठीक है। जब ये इस चीज की बात कर रहे थे तो इनका मेनली दो वर्क था। इनके जो थीसिस आपको दिखेंगी उन थीसिस में दो वर्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क थे इनके, ये थे सोशल ओवर इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं देते थे, कैसे वो हम देखेंगे, लेकिन ये किसको प्रेफरेंस देते थे, सोसाइटी, सोशल। तो इंडिविजुअल की तो डर्कहाइम बात ही नहीं करते हैं। हमने पहले शॉर्ट में देखा था कि डर्कहाइम इंडिविजुअल की बात ही नहीं करेंगे। डर्कहाइम विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी इज सुप्रीम फॉर डर्कहाइम, सोसाइटी इज सुप्रीम। और सोसाइटी कैसे, सोसाइटी कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली, दैट मीन्स साइंस के थ्रू हम पढ़ेंगे सोसाइटी को, और वही सोसाइटी क्या है आपकी, सुप्रीम है, राइट। यहां तक क्लियर। देन इनका मेन वर्क, देयर आर 4 मेन वर्क इनका। द फर्स्ट इज, इन्होंने जो थीसिस की थी अपनी, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इन 1893। जो मेन इनकी थीसिस है उनके ईयर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। क्या है डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी? डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी ये बात करते हैं कि सोसाइटी में कोई भी चीज है वो किस में डिवाइड है, जो वर्क है वो वर्क आपका हायरार्की में डिवाइड है, एक के बाद में टुकड़ों में बाइफर्केशन है वर्क का, राइट। दैट तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें डिवीजन ऑफ लेबर को। फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टीट्यूट है विजन आईएएस। अब विजन आईएएस एक इंस्टीट्यूट है तो ये सिंगल एंटिटी है, लेकिन इसमें भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। सोचो, आई एम अ फैकल्टी, एक डिवीजन, यू आर अ स्टूडेंट, एक डिवीजन, मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना। तीसरा कौन है, मैनेजमेंट, तो उनका काम क्या है, मैनेज करना, राइट। दैट मीन्स देयर इज अ इंस्टीट्यूशन दैट इज कंसिडर एज विजन आईएएस, और विजन आईएएस के वर्क भी क्या है, वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है, हर काम के लिए अलग अलग लोग हैं, राइट। सिमिलरली वो बात करते हैं किसकी, सोसाइटी की, कि इन सोसाइटी देयर इज ऑल्सो अ डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। सोसाइटी में लॉ बनाने के लिए अलग है, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए अलग है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी हम छोटी एंटिटी लें, सपोज दिस क्लास में मैं फैकल्टी, आप स्टूडेंट, क्लास को मैनेज करने के लिए प्यून्स, राइट। तो हर चीज के लिए अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो वैसे ही सोसाइटी में है, ठीक है। डिटेल में हम थ्योरी पढ़े स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, ठीक है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। देन बात करते हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अकॉर्डिंग टू एमिल डुर्कहाइम। ये जो सोसाइटी है दैट इज suggeneric, that means this is unique। ये जो सोसाइटी है वो क्या है, यूनिक है। एंड सोसाइटी को, सोसाइटी इज अबव द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से ऊपर है। तो इसी में हम बात करेंगे, और सोसाइटी के और ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दैट मीन्स इस सोसाइटी को पढ़ने के लिए कुछ मेथड्स हैं, वी विल फॉलो दोज मेथड्स, और उन मेथड के बेसिस पे हम स्टडी करेंगे सोसाइटी की। क्योंकि हमें सोसाइटी कैसे स्टडी करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, साइंस के बेसिस पे स्टडी करनी है, तो उसके रिगार्डिंग हम काम करेंगे। दैट मीन्स कुछ मेथड्स हैं, और उसमें सबसे पहला आएगा आपका इन्हीं को बोला गया है सोशल फैक्ट, राइट। तो डर्कहाइम की एक थ्योरी भी है हमारे सिलेबस में, दैट इज सोशल फैक्ट, ठीक है। देन बात करते हैं, थर्ड वन इज
ले सुसाइड, 1897। डर्कहाइम की बुक है ले सुसाइड। सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, कॉज ऑफ द सुसाइड इज अ सोशल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। डर्कहाइम कहते हैं नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर को तो ये पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, बोलते हैं सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल, द कॉज ऑफ द सुसाइड इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। उसके लिए तो कौन है, साइकोलॉजिस्ट है उसको स्टडी करने के लिए। आई विल स्टडी कि सुसाइड है, आई विल स्टडी व्हाट, आई विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द सुसाइड रेट अमॉन्ग द डिफरेंट कम्युनिटी। सुसाइड है वो ठीक है, लेकिन अलग अलग कम्युनिटी में जो सुसाइड रेट का डिफरेंट है, किसी कम्युनिटी में ज्यादा है, किसी कम्युनिटी में कम है, राइट? किस मैरिड लोग ज्यादा कर रहे हैं या अनमैरिड लोग ज्यादा कर रहे हैं, मैरिड लोग कम कर रहे हैं, क्या ये डिफरेंस क्यों है सुसाइड रेट में, वो डर्कहाइम स्टडी करते हैं इसमें। दैट मीन्स डर्कहाइम स्टडी कर रहे हैं सुसाइड किस पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, नॉट फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यहां तक क्लियर? देन आता है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ डर्कहाइम बोलते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, द रिलेशन बिटवीन द रिलीजन एंड सोसाइटी। द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी, यहां पर डर्कहाइम अगेन क्या बात कर रहे हैं, सोसाइटी बोल रहे थे कि सोसाइटी क्या है, अबव इंडिविजुअल। यस, जब सोसाइटी अबव इंडिविजुअल, तो यहाँ पे जो रिलेशन है दैट मीन्स रिलीजन। रिलीजन, कुछ स्कॉलर्स हम बोलते हैं ना कि धर्म पहले आया, धर्म ने सोसाइटी बनाई है। डर्कहाइम बोलते हैं नहीं, पहले सोसाइटी बनी है, उस सोसाइटी ने धर्म को प्रोड्यूस किया है। दैट मीन्स दिस रिलीजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का प्रोडक्ट है रिलीजन। सोसाइटी बनी, सोसाइटी ने रिलीजन को प्रोड्यूस किया है। तो अगेन सोसाइटी ने रिलीजन को प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स दिस सोसाइटी इज अ रिलीजन। लोग इसी की तो वर्शिप करते हैं, नेचर वर्शिप कर रहे हैं, लोग पेड़ों को पूज रहे हैं और जंगल एनिमल्स की पूजा कर रहे हैं, काऊ वर्शिप कर रहे हैं, वो सब क्या है, नेचर है, और नेचर ही क्या है आपका, सोसाइटी। सो कैन बी से दिस सोसाइटी इज अ रिलीजन। यस, क्योंकि डर्कहाइम के लिए सुप्रीम क्या है, सोसाइटी है, ना कि आपका रिलीजन। तो सोसाइटी ही क्या है, रिलीजन। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? सो बेसिकली जो हमारी यूपीएससी में दी हुई है, तो इनकी मेन 4 थ्योरी दी हुई है। द फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर, देन सोशल फैक्ट, देन सोसाइड एंड रिलीजन एंड सोसाइटी, राइट? इसके अलावा अपन थोड़ा एक और पढ़ेंगे, दैट इज एजुकेशन। यहाँ पर मोरल एजुकेशन और एजुकेशन, क्योंकि ये हमेशा उसी की बात कर रहे हैं। मोरल एजुकेशन मतलब साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, तो वो चीज क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर। अब डिबेट स्टार्ट हुई। डिबेट से पहले एक और चीज, सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं था। सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं था तो डर्कहाइम चाहते थे कि एक सेपरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जाए। तो सेपरेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए जो डर्कहाइम का मानना यह था कि कैसे किया जाए, क्योंकि इन अर्लियर टाइम ये जो सोशलॉजी था वाज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। तो जो साइकोलॉजी और फिलॉसफी के थ्रू हम पढ़ रहे थे, वही जो स्कॉलर्स थे जो सोशलॉजी और साइकोलॉजी कवर कर रहे थे, सॉरी साइकोलॉजी और फिलॉसफी कवर कर रहे थे, वही स्कॉलर क्या कर रहे थे, सोसाइटी पढ़ रहे थे। और उनको लगा कि सोसाइटी को सेपरेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्या जरूरत है। तो डर्कहाइम ने बोला नहीं, देयर इज अ नीड टू स्टडी सोसाइटी। तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें भी 2 स्कॉलर्स थे जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ाते थे, वो खुद ही सोशलॉजी भी कवर करते थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम थी कि इसे सेपरेट बना दोगे तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जब बाइफरकेट होगा तो इंपॉर्टेंस भी तो कम होती है ना, जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं उनकी। यस, क्योंकि अब सोशलॉजी वो नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 स्कॉलर्स थे। फर्स्ट तो थे आपके कॉम्टे और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर्स। दोनों ही क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उनको इशू हो रहा था कि नहीं, जरूरत नहीं है, ये इसमें फंसे हुए थे कि देयर इज नो एनी नीड टू
एस्टेब्लिश अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर सोशियोलॉजी। तो इनको इम्प्रेस करने के लिए और इनको मनाने के लिए डर्कहाइम कुछ लॉजिक देते हैं कि क्यों जरूरत है हमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी से सेपरेट करने की सोशियोलॉजी को। पहला लॉजिक ये देते हैं फिलॉसफी से सेपरेट करने के लिए कि जब आप फिलॉसफी पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी बॉर्न कैसे हुआ? 19th सेंचुरी में बॉर्न हुआ। अर्लियर तो बोला जाता था प्लेटो और अरिस्टोटल इन्होंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह हुए तो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे मॉन्टेस्क्यू, वहां से उन्होंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया। देन थोड़े टाइम बाद देखो एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो एंड अरिस्टोटल, देन मॉन्टेस्क्यू ने भी कंट्रीब्यूट किया। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? मॉन्टेस्क्यू ने पहले प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। तो कहीं ना कहीं सोशल साइंस, सोसाइटी को स्टडी करना ऑन द बेसिस ऑफ साइंस स्टार्ट हुआ, राइट? फिर इसके बाद आपके सेंट साइमन इन्होंने भी स्टार्ट किया, लेकिन उनकी जो थीसिस थी, इनकी जो थ्योरी थी वो बहुत ही क्या थी? इम्परफेक्ट और बहुत ही ज्यादा क्या थी? आपकी स्कैटर्ड, बिखरी हुई बहुत बड़ी थ्योरी थी, तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी। इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके कॉम्टे ने दिया, अगस्ट कॉम्ट ने क्या किया? एक प्रॉपर मेथोडोलॉजिकल अप्रोच दी, किसके लिए? एस्टेब्लिश पॉजिटिव साइंस ऑफ सोसाइटी, राइट? तो स्टार्टिंग कैसे हुई? स्टार्टिंग हुई आपके अरिस्टोटल और प्लेटो से। देन किसने किया? फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशल साइंस, विच फर्दर किसने वो किया? सेंट साइमन ने। लेकिन सेंट साइमन की जो थ्योरी थी वो क्या थी? बहुत ही स्कैटर्ड और इम्परफेक्ट थी, जिसको आगे आइडिया किसने परफेक्ट किया? अगस्ट कॉम्ट ने क्या किया? मैथोलॉजिकल एफर्ट दिए पूरी तरीके से कि सोसाइटी जो है क्या है? पॉजिटिव साइंस है, उस तरीके से एस्टेब्लिश किया उन्होंने, ठीक है? जब यहां पर लेकिन जब अगस्ट कॉम्ट ने टर्म दिया सोशियोलॉजी, तो उस टाइम पे भी क्या था? सोशियोलॉजी सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं था। अगस्ट कॉम्ट सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाने के फेवर में भी नहीं थे। उन्होंने सोशियोलॉजी, अपन कहते हैं ना फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्ट कॉम्ट। याद रखना इस चीज को, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्ट। तो अगस्ट कॉम्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी, दैट मीन्स उन्होंने टर्म तो दी, लेकिन वो उस चीज को एक सेपरेट इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए। तो इसके लिए फिर क्या किया? फिर आए आपके एमिल डुर्कहाइम ने जब स्टडी किया तो उनको ये समझ आया कि सोसाइटी इज वेरी वाइड और हमें इसको एक सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है, एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है। अब जब बनाने के लिए उन्होंने बात की तो हर्बर्ट स्पेंसर्स और अगस्ट कॉम्ट दोनों ही क्या कर रहे थे? इस चीज के अगेंस्ट खड़े हुए थे कि हमें ये सेपरेट इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है। जब यहाँ ये बात हुई तो इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए। क्या आर्ग्यूमेंट दिए? देखो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी दैट क्लेम्ड ऑलरेडी टू कवर द डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी, ऑलरेडी कवर कर रहे थे। टू सेपरेट इट फ्रॉम फिलॉसफी, डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स एम्पिरिकल रिसर्च। जो आपकी सोशियोलॉजी है वो सोशियोलॉजी किससे स्टडी, किसके वो होना चाहिए? एम्पिरिकल रिसर्च। फिलॉसफी किससे होती है? फिलॉसफी हमारे अंदर विद इन निकल रही है। सोशियोलॉजी सोसाइटी, मतलब इट इज एक्सटर्नल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वर्ड्स आगे बार बार रिपीट होंगे डर्कहाइम में। क्या बात कर रहे हैं? ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं दैट सोशियोलॉजी शुड बी स्टडी टुवर्ड्स और फ्रॉम एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च मीन्स जहां साइंटिफिकली प्रूवन हो सके, लॉजिक हो सके, मेथड्स हो आपके, उनके थ्रू हमें सोशियोलॉजी को स्टडी करना है।
क्या फिलॉसफी में कोई साइंटिफिकली प्रूवन काम होता है? नहीं। तो फर्स्ट लॉजिक तो इन्होंने यही दे दिया, ठीक है, कि आपको इसलिए भी सेपरेट की जरूरत है कि वो साइंटिफिकली स्टडी करना है। देन अगस्ट कॉम्टे को वो क्या कह के वो कर रहे हैं कि अगस्ट कॉम्टे ने क्या किया, अगस्ट कॉम्टे जब स्टडी कर रहे थे तो वो अज्यूम कर रहे थे थियोरेटिकली दैट सोशल वर्ल्ड वाज इवॉल्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ परफेक्ट सोसाइटी। अगस्ट कॉम्टे ने इवोल्यूशन थ्योरी दी। इवोल्यूशन थ्योरी में देयर वर 3 स्टेजेस, कौन कौन सी थी? थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव, राइट? तो पॉजिटिव स्टेज इज द, रिमेंबर, पॉजिटिव स्टेज इज द थर्ड स्टेज। किसके बेसिस पे थी? साइंस के बेसिस पे थी। लेकिन उसके बेसिस पे भी वो क्या बात कर रहे थे कि सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी मूव कर रही है परफेक्ट सोसाइटी के लिए। लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं कि सोसाइटी मूव तो कर रही है लेकिन सोसाइटी इंगेज्ड है किसमें? हार्ड रिग्रेरियस वर्क। कई जगह कई जो वर्क है सोसाइटी में वो कैसे हैं? रिग्रेस वर्क है, हार्ड वर्क है, उनकी भी तो बात करो। आप उनकी बात ही नहीं कर रहे हो। उनकी बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए तो आप कह रहे हो कि सोसाइटी किस तरफ मूव कर रही है? परफेक्ट सोसाइटी। क्या परफेक्ट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। तो फर्स्ट तो इन्होंने इनको एक्यूज किया। सेकंड, ये हर्बर्ट स्पेंसर्स को भी एक्यूज करते हैं ये कह के कि आप सोसाइटी में बात, सोसाइटी की हार्मनी एज्यूम कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि सोसाइटी में क्या है? हार्मनी है, एवरीवन इज लिविंग टुगेदर विद अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। क्या आपने सोसाइटी में ये देखा कि एक्चुअली में हार्मनी है या नहीं है? सिंपल सी बात है, दो इंडिविजुअल अलग अलग माइंडसेट होगा, कॉमन माइंडसेट होगा, कुछ भी हो। लव मैरिज में कॉमन माइंडसेट के वाले तो शादी करते हैं, तब भी उनमें लड़ाई होती है कि नहीं होती? डिवोर्स होते हैं कि नहीं होते? दैट मीन्स ये जो बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में एज्यूम कर रहे हैं कि सोसाइटी में ऑलरेडी हार्मनी है, क्या ऐसा कुछ है? आपने तो एज्यूम कर लिया कि हार्मनी है। क्या हार्मनी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है? आपने उसके बारे में बात ही नहीं की। तो दैट मीन्स दोनों क्या कर रहे थे? फिलोसफिकल, अपने माइंड में इन्होंने एज्यूम कर लिया और उसको एज्यूम करके इन्होंने थीसिस बनाई है। तो इसलिए क्या कर रहे थे? डर्कहाइम दोनों को एक्यूज कर रहे थे। दैट मीन्स ओवरव्यू समझो एक, ये जो स्कॉलर्स थे आपके कॉम्ट और स्पेंसर्स, दोनों ने फिलोसफिकल थे, दोनों ने एक एक आइडियोलॉजी अपने माइंड में एज्यूम की। जब आप कोई चीज एज्यूम करते हो, जैसे आप थीसिस भी बनाते हो तो आप एजम्पशन होता है, लेकिन एजम्पशन के बाद वो साइंटिफिकली प्रूव होती है, तभी तो आपकी थीसिस बनती है। और ये क्या कर रहे थे? इन्होंने एज्यूम तो कर लिया, लेकिन एज्यूम करने के बाद वो बात ही आधी चीजें एज्यूम करके आगे काम कर रहे थे, वो पूरा काम नहीं कर रहे थे। तो क्वेश्चन यहां से जनरेट हुआ। तो वो क्या कह रहे थे? डुरखाइम बोल रहे थे कि आप इसको एम्पिरिकल रिसर्च कैसे कह सकते हो? उसके लिए एक सेपरेट वो चाहिए, उसके लिए आपको फिलॉसफी से तो सेपरेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी शुड बी स्टडी, सोशियोलॉजी शुड बी एक्सटर्नल। सोसाइटी में क्या है? इंटरनल कुछ नहीं है, एक्सटर्नल है। जो सब डिसाइड करते हैं वो लॉ बन जाता है और वो चीज फॉलो होती है। दैट मीन्स इट शुड बी एक्सटर्नल। और आप इंटरनल माइंड का वो लेके चल रहे हो, इंटरनल आपने एज्यूम कर लिया, उस बेसिस पे आप कर रहे हो। तो एक तो फर्स्ट इन्होंने ये दिया कि आपको यहां सेपरेट करने की जरूरत है। फर्स्ट ये क्लियर आपको, राइट? अब ये तो हो गया फिलॉसफी से। अब सेकंड बात आती है, हाउ विल यू सेपरेट इट फ्रॉम साइकोलॉजी? क्योंकि साइकोलॉजी तो एम्पिरिकल काम करती है, साइकोलॉजी तो साइंटिफिकली काम करती है, एम्पिरिकल। तो फिर आप उसको साइंटिफिक साइकोलॉजी से कैसे सेपरेट करोगे? तो साइकोलॉजी से सेपरेट करने के लिए वो बात करते हैं कि साइकोलॉजी किसकी होती है? माइंड की। दैट मीन्स विद इन माइंड आपके सब कुछ चल रहा है, राइट? माइंड से जनरेट हो रहा है साइकोलॉजी। और सोसाइटी अगेन आप किस बारे में पढ़ रहे हो? एक्सटर्नल। दैट मीन्स साइकोलॉजी किस पे वर्क कर रही है? इंडिविजुअल पे। साइकोलॉजी किस पे वर्क कर रही है? आपकी इंडिविजुअल पे। और सोसाइटी में आप क्या पढ़ रहे हो? इंडिविजुअल नहीं पढ़ रहे हो, आप ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप को स्टडी, राइट? तो इसलिए उन्होंने दूसरा वो दिया एक्सप्लेनेशन कि आप क्या करो, उसको सेपरेट करने के लिए उन्होंने साइकोलॉजी से सेपरेट करने का भी बता दिया और उन्होंने फिलॉसफी से भी सेपरेट करने का बता दिया, राइट? तो इसीलिए इमिल डुरखाइम को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। अभी क्लियर हुआ यहां तक
कि कैसे इन्होंने सेपरेट किया? फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने वर्ड उन्होंने दिया तो फादर वो हुए, लेकिन मॉडर्न सोशियोलॉजी, सोसाइटी को आज समझ रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, वो किसने स्टार्ट किया? एमिल डुर्कहाइम ने। That is why he was also known as principal architect of modern science, you can say. यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? सॉरी, क्या साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को अलग किया? वो वापस बताओ। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल साइंस, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल साइंस। सिंपल सी चीज थी, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ एक फिर से। सोशियोलॉजी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं था, डर्कहाइम चाहते थे, क्योंकि डर्कहाइम स्टडी कर रहे थे सोसाइटी, और सोसाइटी को डर्कहाइम फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बेसिस पे नहीं, साइंस के बेसिस पे स्टडी करना चाहते थे। तो डर्कहाइम ने बोला कि सोसाइटी इज वेरी वाइड, और वो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का पार्ट बनकर नहीं, वो उनसे अलग है। अलग क्यों है? तो हर्बर्ट स्पेंसर्स और अगस्त कॉम्ट दोनों इसमें अगेंस्ट जा रहे थे कि नहीं, वो साइकोलॉजी और फिलॉसफी के अंदर ही हो जाएगा। तो इन्होंने बोला नहीं, दिस सोशियोलॉजी इज सेपरेट, इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड डिफरेंट फ्रॉम फिलॉसफी। डिफरेंट फ्रॉम फिलॉसफी वाई? इन्होंने दो आर्ग्यूमेंट दिए। अगस्त कॉम्ट उसको एक्यूज किया कि आप सोसाइटी में एज्यूम करके चीज रिसर्च कर रहे हो, राइट, विच इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। तो फर्स्ट थिंग कि फिलॉसफी में एम्पिरिकल रिसर्च नहीं है, और सोशियोलॉजी में आपको एम्पिरिकल रिसर्च चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज साइकोलॉजी से अलग करते हैं कि साइकोलॉजी इंडिविजुअल माइंड का काम करती है, एम्पिरिकल रिसर्च तो है लेकिन इंडिविजुअल माइंड पर है, राइट। और आपको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है? सोसाइटी, और सोसाइटी इज नॉट इंडिविजुअल, सोसाइटी इंडिविजुअल नहीं है, तो आपको इसको फिलॉसफी साइकोलॉजी से अलग सेपरेट इंस्टीट्यूट रखना पड़ेगा। तो ये दो आर्ग्यूमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिए थे इन्होंने। उसके बाद सोशियोलॉजी एक एकेडमिक कैरियर की तरह सेपरेट इंस्टीट्यूट डेवलप हो गया। अब उसी पे आऊंगी ना, अब उसी पे आऊंगी। एम्पिरिकल रिसर्च कैसे इन्होंने बताया कि क्या एम्पिरिकल रिसर्च है। अभी इसका बैकग्राउंड यहां तक क्लियर कि अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम सोसाइटी इज अ सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी बट ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। यहां तक क्लियर हो गया? बैकग्राउंड समझ में आ गया? व्हेन सोशियोलॉजी वॉन अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, ये क्लियर हुआ कि कैसे डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को का मतलब सोशियोलॉजी को वॉन किया, एस्टेब्लिश किया सोशियोलॉजी को एज सेपरेट एंटिटी। अब डर्कहाइम बात करते हैं कि क्या है। डर्कहाइम कहते हैं, डर्कहाइम में कुछ टर्मिनोलॉजीज बात करते हैं, जैसे कि सोशल रियलिज्म। सोशल रियलिज्म क्या होता है समझो। यहां पे आपके दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल से तो कुछ होता नहीं है। फॉर सोसाइटी यू नीड अ टू इंडिविजुअल, राइट। दो इंडिविजुअल हैं, ये दो इंडिविजुअल आपस में एक साथ रह के क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। जब ये ग्रुप बनाएंगे तो ऐसे कई सारे ग्रुप बन के क्या होगा? आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? यस। तो इंडिविजुअल वर देयर, इंडिविजुअल ने मिलके क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया। बहुत सारे ग्रुप ने मिलके आपस में इंटरेक्शन किया। जब इंटरेक्शन किया, जैसे इनकी कोई सोच, इनकी कोई सोच, ठीक है, इन दोनों की सोच मिल गई। इस तरीके से कितने सारे लोग हैं यहां, सबकी सोच आपस में मिली, इंटरेक्शन हुआ, तो एक कॉमन लॉ निकल के आएगा। यस और नो? तो दैट मीन्स जब आपस में ग्रुप बन के इन्होंने क्या किया? कुछ नॉर्म्स बनाए, रूल्स बनाए, लॉज बनाए, रेगुलेशन बनाए। यस। क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास है, इस क्लास का टाइमिंग सब स्टूडेंट को ध्यान में रख के एक कॉमन टाइम निकल के आया कि 11 बजे का टाइमिंग ठीक है, राइट। क्या ये आपका इंडिविजुअल था 11 बजे का टाइमिंग? नहीं, एक्सटर्नल था। यस।
क्योंकि जो सबको सूट हो रहा था, एक कॉमन फीचर निकाल के जो लोग एग्री कर गए उन सबको मिला के एक क्या बन गया, नॉर्म्स, रूल्स। सोसाइटी में भी तो यही होता है। सोसाइटी में क्या होता है, आपके जो रूल्स बन रहे हैं किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे बनते हैं, नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए जो फिट होते हैं, सोसाइटी के लिए जो फिट है, वो रूल्स बनते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना आपके लिए कॉन्स्टेंट है। यू हैव टू फॉलो सच रूल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, क्या ये रूल्स है कि इट इज एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी? नहीं, फॉलो करना पड़ता है। यू आर कॉन्स्टेंट फॉर दैट। क्यों? क्योंकि एक कॉमन वो बना लिया है दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी बिकॉज इट विल लीड्स फर्दर व्हाट, मैरिज एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैमिली। यही तो है, ये रूल्स बने ना, तो ये रूल्स क्या एक इंडिविजुअल ने बना दिया? नहीं, ये सोसाइटी ने बनाया। सोसाइटी ने कैसे? इंडिविजुअल ने ग्रुप फॉर्म किया, ग्रुप में इंटरेक्शन हुआ और उन इंटरेक्शन ने आपस में कॉमन चीजें डिसाइड करके वो सोसाइटी के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो जो ठीक था वो उन्होंने बना दिए और वो फिर कॉमन। दैट मीन्स ये इनका जो नेचर था वो इंडिविजुअल से क्रिएट तो हुआ लेकिन फिर इंडिविजुअल नहीं रहा, ये क्या बन गया? सोसाइटी बेसिस पे बन गया, सोशल बन गया ये, राइट। अब देखो, Durkheim argues that when individuals come together and start living in a group, a new level of reality emerges. That is social reality or society. Society हमने क्या पढ़ी थी? When two or more than two people living together. इस तरीके से क्या हो जाता है? सोसाइटी होती है। In a given society, individual interact and enter into a relationship with each other, giving rise to a way of life. यही होता है, दो लोग आपस में मिलते हैं, शादी करें, कुछ भी करें, एक रिलेशन डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी मे डेवलप सर्टेन नॉर्म्स टू रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर और टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ही हो रहा है, रूल्स नॉर्म्स बन गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these norms crystallize and take the form of social institution, जैसे कि मैरिज, किंगशिप, मार्केट। यस और नो? यही चीज समझाई अभी। देन Durkheim, this perspective is sometimes referred as social realism और social reality. देखो, दो लोग मिलकर नहीं बना रहे हैं, यहां बात चल रही है दो लोग। एग्जाम्पल लिया है कि दो लोग मिले, उन दो लोगों ने, दो लोग एक छोटे माइक्रो लेवल पे ले लो, घर के नॉर्म्स कौन बनाता है? दो लोग मिलकर बना रहे हैं और दोनों में जब उस चीज को लेके कॉमन हो जाती है कि हाँ हम भी मानेंगे आप भी मानोगे, तो म्यूचुअली रूल बन गए किसके? घर के माइक्रो लेवल पे। यहां हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए दो लोग नहीं, दो लोग जैसे कितने सारे ग्रुप बन के एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, फिर वो सोसाइटी एक नॉर्म बनाती है। इंडिविजुअल माइंड से स्टार्ट हुआ लेकिन वो विथ टाइम इंडिविजुअल नहीं रहा, वो क्या हो गया? सोसाइटी का नॉर्म हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फिर रिपीट कर रही हूं इलेबोरेट करके। जैसे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट किसी, फॉर एग्जांपल जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो क्या जो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया वो एक के प्रति डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था तब बनाया? गवर्नमेंट ने देखा कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, तो सोसाइटी में एवरीवन वांट, नॉट इंडिविजुअल, एवरीवन वांट्स टू प्रोटेक्ट, राइट, कि प्रोहिबिशन हो किसका? डोमेस्टिक वायलेंस का। तो उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने रूल बनाए। अब वो रूल क्या है? सबके लिए सेम है। इंडिविजुअल माइंड से क्रिएट तो हुआ लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में और लोगों ने भी क्रिएट किया, लेकिन म्यूचुअली सबने इसको एक्सेप्ट किया और वो सोसाइटी का नॉर्म्स बन गया। लेकिन अब ये नॉर्म्स बनने के बाद, यहाँ पे डरखाइम इसी की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्म्स बनने के बाद अब ये इंडिविजुअल नहीं रहा, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। अब ये एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। एक्सटर्नल कैसे हो गया? पहले ये किसी ने बना, इंडिविजुअल माइंड से क्रिएट तो हुआ, लेकिन अब इसको बड़े लेवल पर जब एक्सेप्टेंस, सोशल रियलिटी हो गई, अब सोशल रियलिटी, तो सोशल रियलिटी पे ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। अब इंडिविजुअल के माइंड का यहाँ पे काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में आईएएस और क्लर्क दोनों ही जॉब है,
दोनों ही प्रेस्टिजियस जॉब है, हर कोई कर रहा है अपने अपने स्टैंडर्ड से। ऐसा तो है नहीं जो क्लर्क है उसकी वैल्यू नहीं है, जॉब तो कर रहा है ना। या आईएएस छोड़ो, सॉरी डीएसपी ले लो, दोनों ही प्रेस्टिजियस जॉब है, दोनों ही लोग कर रहे हैं। लेकिन आपका इंडिविजुअल मन कह रहा है कि आपको आईएएस बनना है या आपको डीएसपी बनना है। तो आप अगर डीएसपी करना चाह रहे हो, लेकिन आप तैयारी किसकी करोगे? आईएएस की। क्यों? यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी डिसाइड कर रही है। कैसे? सोसाइटी ने आईएएस को मोर प्रेस्टिजियस जॉब बोला है। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल नहीं है, सोसाइटल बेसिस पे है। समझ रहे हो? डरखाइम इसी की बात करते हैं कि इंडिविजुअलिज्म इज नथिंग। डरखाइम तो बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म तो कुछ है ही नहीं है। आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना, कैरियर, शादी, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी डिसाइड कर रही है। हमारा इंडिविजुअल मन कह रहा है इंटरकास्ट मैरिज, सोसाइटी रोक रही है, कॉन्स्टेंट लगा रही है, यू कैन नॉट गो फॉर इंटरकास्ट मैरिज। क्यों? सोसाइटल प्रेस्टीज कम हो जाएगी, सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ नहीं है। तो कौन डिसाइड कर रहा है मैरिज? पर्सनल रिलेशंस, सोसाइटी डिसाइड कर रही है। ठीक है, आपको काम करना है क्या? ब्राह्मण्स वाले, लेकिन सॉरी आप क्षत्रिय हो, आपको आपको वैश्यास वाले काम करना है, आपको ट्रेड में इंटरेस्ट है, लेकिन ट्रेड में भी आपको क्या, सॉरी इस एग्जांपल को ऐसे समझो, आपको करना है बिजनेस। ठीक है, अब बिजनेस दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपने चाय की शॉप खोल ली, दूसरा होता है आपने होटल खोल लिया। ठीक है, आप चाय की शॉप खोल ली, अब सोसाइटी में किसकी वैल्यू ज्यादा है? होटल की। आप क्या करोगे? चाय की शॉप खोलोगे या होटल? होटल खोलने की या चाय की ठेले से ज्यादा बड़ी शॉप लगाने की वैल्यू ज्यादा है, तो आप उसकी तरफ जाओगे। दैट मीन्स इंडिविजुअल डिसाइड नहीं हो रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है आपके डिसीजन को? सोसाइटी डिसाइड कर रही है। दैट इज वाई एमिल डुर्कहाइम कंसीडर्ड सोसाइटी इज सुप्रीम, इंडिविजुअलिज्म इज नथिंग। बात ही नहीं करते हैं, कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। इसीलिए इनको ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रिटिक्स भी किया जाता है कि इंडिविजुअलिज्म मैटर्स बट एमिल डुर्कहाइम इग्नोर द इंडिविजुअलिज्म कंप्लीटली। यहां पे उनको क्रिटिक्स भी किया जाता है, वो अपन देखेंगे। लेकिन यहां तक क्लियर हुआ कि इंडिविजुअल से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बड़े फॉर्म पे जाके क्या फॉर्म ले लिया उसने? एक्सटर्नल फॉर्म ले लिया। क्लियर? ये इसकी बात कर रहे हैं। दैट इज कंसीडर एज योर सोशल रियलिज्म और सोशल रियलिटी। क्या नॉर्म्स और रूल्स में सिनोनिम्स कह सकते हो, एकदम क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है किसी भी चीज का यहां पर। डरखाइम अब क्या है देखो, सोशल रियलिज्म, अ बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल रियलिटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल रियलिटी। लाइन क्लियर हो रही है कि इंडिविजुअल रियलिटी अलग है, आप अपने पर्सनल बेसिस पे क्या चाहते हो वो बात अलग है। यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप सब लोग बैठे हुए हो, आप सब में इंडिविजुअल थॉट अलग चल रहा है, बट एक कॉमन थॉट जो चल रहा है दैट इज योर सोशल रियलिटी। ठीक है, देन Durkheim was a believer in it and argued that although it emerged from individual से emerge तो हुआ, but once established it has an independent existence of its own। एक बार इंडिविजुअल से इमर्ज हो गया, इमर्ज होने के बाद जब एस्टेब्लिश हो गया तो उसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया। राइट? दैट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कौन सा होता है? सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज, यही तो होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इमर्ज किससे हो रहे हैं? किसी ना किसी ने तो इमर्ज किया होगा, लेकिन एक बार जब एस्टेब्लिश हो गया तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गई। क्लियर? देन इट एक्ट एज अ रियल फोर्स टू कंपेल यू टू डू थिंग्स। रियल फोर्स यही है, सोसाइटी ही तो है आपको जो फोर्स कर रही है कि आईएएस बनो, आईएएस बनो। आप में से कई लोग होंगे जो चाहते होंगे एमएनसी में, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सोसाइटी, फैमिली प्रेशर क्यों आया? क्योंकि सोसाइटी ने प्रेशर किया कि आईएएस करो। राइट? तो इट कंपेल यू टू डू, फोर्स टू कंपेल यू टू डू थिंग्स। एज पर हिम सोशल रियलिटी इज सुई जेनेरिस, सोसाइटी ही है, सुप्रीम है। सोशल रियलिटी क्या है? सोसाइटी है। इट ग्रोज, क्लीन कहां से होता है? नहीं, ये जैसे हटाना है, क्या लिखा है? इट ग्रोज ऑफ इंडिविजुअल बट वंस इट इज एस्टेब्लिश्ड इट्स डिमांड इट्स ओन ऑटोनोमस प्लेस। इसी बारे में बात की थी मैंने
कि इंडिविजुअल से क्रिएट होगा, एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो फिर क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ऑटोनोमस हो गया. दैट इज कंसीडर एज योर सोशल रियलिटी. अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन? यस यस. अब मैं एक चीज बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना. बस अपने माइंड में जितना भी बैकग्राउंड में कुछ अपने पढ़ रखा है, सोच रखा है, सब हटा दो. अभी बस एक थॉट रखो, अपना थॉट नहीं, सिर्फ एक थॉट कि हम डर्कहाइम पढ़ रहे हैं और ये मेरा या आपका व्यू नहीं है, ये डर्कहाइम का व्यू है. सेम चीज पे हम जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो उसका व्यू अलग होगा, कंट्राडिक्ट होगा, लेकिन कार्ल मार्क्स का व्यू होगा. फिर ये मत बोलना कि मैम डर्कहाइम ने ये डर्कहाइम अपना ओपिनियन दे रहे हैं. हम बेसिकली यहाँ एक पर्सन को पढ़ रहे हैं, दैट इज एमिल डुर्कहाइम. ये उनका ओपिनियन चल रहा है. तो सोसाइटी इज सुप्रीम, ये बोलते हैं सोसाइटी इज सुप्रीम. या दे हैव टू. हाँ, आप डर्कहाइम को कोट कर सकते हो क्योंकि सोसाइटल प्रेशर की जब बात आ रही है आप डर्कहाइम को कोट कर सकते हो, क्योंकि डर्कहाइम इंडिविजुअल पे बात ही नहीं करते हैं. बिल्कुल कोट. दिस इज द लिंक. अब समझो यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हुआ ना. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में एक चीज बताती हूँ. हम पढ़ रहे हैं एमिल डुर्कहाइम. क्यों? इसका बैकग्राउंड समझा. मैंने बैकग्राउंड से स्टार्ट किया. क्यों? अभी भी बैकग्राउंड चल रहा है, कोई थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई है इनकी. बैकग्राउंड किसी भी थिंकर का आपको समझ आ गया, फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी भी टॉपिक पे डर्कहाइम के ओपिनियन डाल सकते हो. जैसे कि मैरिटल नहीं, जैसे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने कुछ नहीं, आपको याद नहीं है, लेकिन आपको डर्कहाइम का पर्सपेक्टिव याद है, तो क्या आप उसको लिंक कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में इट इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड, एक्सेप्टेबल था, और सोसाइटी इज सुप्रीम. डर्कहाइम वही बात कर रहे हैं. तो डर्कहाइम इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं दैट एवरीथिंग इज फंक्शनल इन सोसाइटी. तो समहाउ डोमेस्टिक वायलेंस इज आल्सो फंक्शनल इन सोसाइटी एज पर डर्कहाइम व्यू. ये नाम जरूर लिखना है, नाम नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. क्लियर? ये तो चलो E1. अब यहाँ पे सुनो, डर्कहाइम कहते हैं, व्हाई आई एम सेइंग डोमेस्टिक वायलेंस, डर्कहाइम कहते हैं दैट क्राइम इज फंक्शनल इन सोसाइटी. अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. सोसाइटी में क्राइम होना चाहिए या नहीं, आप पर्सनल लेवल पे बताओ. नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. बट एमिल डुर्कहाइम कहते हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, दैट क्राइम इज फंक्शनल इन सोसाइटी. सोसाइटी में क्राइम होना चाहिए, इट इज फंक्शनल. हाउ इट इज फंक्शनल? इट इज फंक्शनल कि सोसाइटी में अगर क्राइम होगा, क्राइम सपोज नहीं हुआ, सोसाइटी है, सोसाइटी में क्राइम नहीं हुआ, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, कोई क्राइम नहीं है. सोसाइटी इज स्टैटिक और डायनेमिक? सोसाइटी इज डायनेमिक. आज सोसाइटी में क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है तो पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है तो लॉज नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है. जब क्राइम ही नहीं है, ये क्राइम के लिए ही तो बना है. जब कुछ भी नहीं है तो सोसाइटी इज डायनेमिक. सोसाइटी में कल एक कोई इंसान तो होगा जो चोरी करेगा. जब वो चोरी करेगा उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई पुलिस नहीं है. एक करेगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा क्योंकि डायनेमिक है. जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक बड़ा रूप लेगा. जब बड़ा रूप लेगा तो उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं है. सोसाइटी में क्या हो जाएगा? क्योस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए डर्कहाइम कहते हैं कि सोसाइटी में एक लेवल तक क्राइम इज फंक्शनल इन सोसाइटी, और एक लेवल के बाद अगर क्राइम बढ़ जाता है देन इट इज पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल इन सोसाइटी. ये हम आगे देखेंगे. क्लियर? इसके साथ साथ डर्कहाइम कहते हैं अगर क्राइम नहीं होगा, क्राइम क्यों जरूरी है? क्राइम होगा तो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, लॉज होंगे. अब सोसाइटी अगेन डायनेमिक, और डायनेमिक है तो रूल्स और रेगुलेशन जो बने हुए हैं उनसे काम तो नहीं चलेगा. टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगे. तो वो अमेंडमेंट भी तो जरूरत है, और वो अमेंडमेंट होंगे कब? जब लॉज होंगे, रूल्स होंगे, राइट? That is why crime is also a important features of Indian society as per Durkheim. That means line लिखना चाहो तो लिख लो, crime is functional in society as per Emil Durkheim. नहीं, रियलिज्म नहीं, अलग एक स्टार बना के लाइन लिख लो. Crime is functional. Crime is functional
in society as per Emil Durkheim. यहां तक क्लियर चीज है, आगे चले। देखो नाउ उसी में सोशलिज्म में आगे, देयरफॉर सोसाइटी इज नॉट अ मेयर सम ऑफ इंडिविजुअल, इट इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। इंडिविजुअल नहीं है, ज्यादा है। सोसाइटी हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको अकॉर्डिंग टू हिम कंडक्ट इज सोसाइटी इज गवर्न बाय सोशल रियलिटी, दैट इज रियलिटी शेप्स अवर सोसाइटी शेप्स अवर एक्शन। हमारे एक्शन को सोसाइटी ही शेप करती है। मैंने बताया ना इंडिविजुअल को क्या करना है, ये सोसाइटी डिसाइड कर रही है। Durkheim further argues that if there exists a distinct level of social reality, then study it requires separate science of its own called sociology. अब सोसाइटी में अलग अलग रियलिटी है, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी है, तो उसके लिए वी नीड व्हाट, सोशोलॉजी एज अ सेपरेट एंटिटी, यस और नो। दिस इज डरखाइम्स बैकग्राउंड। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत उसके बैकग्राउंड को समझने में? क्योंकि देखो किसी भी थिंकर का जब तक बैकग्राउंड, उसका बेसिक आइडियोलॉजी ये समझ नहीं आएगा, थ्योरी समझ नहीं आएगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। फर्स्ट लाइन कह रही है सोसाइटी इज नॉट मेयर अ सम ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को मिला दो तो वो सोसाइटी नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। इन अदर वर्ड इट इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। कुछ इंडिविजुअल को मिला के सोसाइटी नहीं बनती, बहुत सारे इंडिविजुअल को मिला के ग्रुप बनता है और ग्रुप से फिर सोसाइटी बनती है, उसकी बात है। 5 मिनट ब्रेक, फिर अपन थ्योरी स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट क्या थ्योरी में ये पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल से जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, सोसाइटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। थ्योरी जैसे उनकी थ्योरी हमने जो 4 डिस्कस की थी ना, हमें सिलेबस में 4 थ्योरी है, उनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी इसका बैकग्राउंड समझ आया कि नहीं, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डरखाइम का अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 लाइन में मुझे डरखाइम समझाओ, क्या बोलोगे आप? उसके हिसाब से सोसाइटी इज सुप्रीम, एवरीथिंग इज सोसाइटी, एंड वो क्या करता है, कंप्लीट पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज नथिंग एंड एवरीथिंग इज सोसाइटी। सोसाइटी इज सुप्रीम, इट इज सुई जेनेरिस, दैट इज इट। एक लाइन में हो गया ये, ठीक है। ही और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। तो ये क्या कर रहे थे? साइंस के बेसिस पे। एवरीथिंग ही वांट्स टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च। और ये बोलते थे कि आपको कुछ भी स्टडी करना है सोसाइटी में, तो आप एक मेथड है, साइंटिफिकली मेथड्स हैं उनके, सोशोलॉजिकल मेथड है, उनके बेसिस पे जाओ। और मेथड क्या है? साइंस के बेसिस पे चलेंगे। तो साइंस, पॉजिटिविज्म, कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर थिंकर के, जैसे साइंटिफिक हो गया, साइंस हो गया, साइंटिफिकली प्रूवन हो गया, एम्पिरिकल रिसर्च हो गई, पॉजिटिविज्म हो गया, सोसाइटी सुप्रीम हो गई, नेग्लेक्ट इंडिविजुअल हो गया। दीज आर सम कीवर्ड्स। क्या वो क्लियर हो गए? अभी 5 मिनट ब्रेक, देन अपन आगे करते हैं। आपको चाहिए? हाँ, ये हो सकता है ग्रुप बन जाएगा ना एक, फिर मैं उसमें शेयर कर दिया करूँगी, पीडीएफ फॉर्म में कर दूंगी तो इजी रहेगा, है ना। कि आपके मेन नोट्स में तो अच्छा 2 चीज़ें हैं, जैसे मेन नोट्स में तो एक्स्ट्रा कंटेंट भी है ना, और बाकी जो एग्जैक्ट है वो इसमें है, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगी। दिस इज राइट।
ग्रुप के साथ साथ आप एक काम और करना, आप सब लोग व्हाट्सएप पे हो, है ना? तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप, एक तो आपका यहाँ का बनेगा, नीचे टेलीग्राम पे बनता है ना? एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना लेना और उसमें मुझे ऐड कर लेना। अब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आप लोगों के? नहीं, करा लो जिससे मुझे भी क्लियर हो, आराम से करा लो, ऐसा कुछ नहीं है। या सारी क्लासेस लेना है, ऐसे ही लेना है पूरा सोशियोलॉजी ऐसे ही फिनिश करना है? मेरे ऊपर नहीं है, इंस्टीट्यूट के ऊपर है। मैं शेयर कर दूंगी, बट इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि ये सिर्फ उसके लिए है, सोशलॉजी ग्रुप के लिए, तो ना ही किसी के साथ शेयर करना है ना कुछ, राइट? क्योंकि क्लासेस अपन चला रहे हैं तो अपन पर्सनल जो भी अपना इस क्लासेस से रिगार्डिंग है वो सारा कुछ उसी पे शेयर रहेगा, ठीक है? अभी 1-2 दिन रुको, एक बार ये हो जान दो सबका रजिस्ट्रेशन जो भी है, फिर आप ग्रुप क्रिएट कर देना। सोशलॉजी 2025 नाम के। क्या समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? आंसर राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर बोल रही हूँ। एक समझना, याद करना, और उस चीज़ को जो थॉट है वो पेपर में लिखना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आंसर राइटिंग पे फोकस रखें। कल मैंने कहा था, अब 1-2 यूनिट हो गई आपकी, है ना? तो कल मैंने कहा, अब फास्ट चले थे क्या अपन? बहुत आराम से चल रहा है। तो कल मैंने आपसे कहा था कि अब से आपका एक रूल है कि आप रेगुलर एक आंसर लिखेंगे। कितनों ने स्टार्ट किया? सच बोलना, किया? करो उसको। 1-2 दिन में फिर कंटिन्यूटी स्टार्ट करो जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी लेकर आओ। डेली एक आंसर लिखो। देखो टेस्ट होगा, सब होगा, लेकिन डेली एक आंसर। सोचो 90 डेज में आप 90 आंसर तो अपने बेसिस पे लिख रहे हो। इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। फोकस ऑन दैट। मैं इस चीज़ को चैलेंज कर सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि जब ये क्लास आपकी कंप्लीट हो, और जो लोग ने सोशलॉजी खुद से या बाहर से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस, बट एक बार अपनी नॉलेज को, अपनी आंसर राइटिंग को उनसे कंपेयर करना। यू विल सी द चेंज, यू विल सी द डिफरेंस 100%। बट कंडीशन एक ही है, जो ऐसा मैं बोल रही हूँ, मैं कोई वर्कलोड नहीं दे रही हूँ आपको, बहुत आराम से चल रही हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट है, रिवीजन करते रहिए और डेली एक आंसर लिखिए। घर जाके 2 घंटे तो दे ही सकते हो, 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे तो घर जाके दे ही सकते हो। 4 घंटे ऑप्शनल को नहीं दे सकते अभी 3 महीने तक? बिल्कुल दे सकते हो, अभी लोड नहीं है। और अभी जितना दे दोगे, आई कैन अश्योर यू कि नवंबर दिसंबर में जब भी आप मेंस की टेस्ट सीरीज या बाद में जब भी लगाओगे, आई कैन अश्योर यू कि 90% चीजें आपको बहुत क्लियर कट होंगी। 10% का तो मार्जिन लेकर चलते ही है, नॉर्मल है, लेकिन 90% चीजें आपको बहुत क्लियर होंगी। क्योंकि कुछ चीजें हम तब सीखते हैं जब हम मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। क्या? सॉरी, आंसर का कौन से आंसर्स का? जो दिखेंगे मेरे साथ डिस्कस करो ना, क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ डिस्कस करो ना, एक टाइम ले लो, जैसे क्लास के बाद आ जाया करो। क्लास के बाद अभी कोई क्लास नहीं है मेरी, तो मैं फ्री हूँ, तो जिसको भी चेक कराना है क्लास के बाद करा लो। मैंने मना थोड़ा ना किया है, बट वो कराएगा कौन? आओगे तो आप या मैं आऊंगी आपके पास, है ना? इतनी लिबर्टी मैं दे रही हूँ। देखो मेरा सिर्फ, मुझे आप कितने बच्चे हैं क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ एक ही वो है, सिलेक्शन। दैट इज इट। सिलेक्शन होना चाहिए मेरे लिए, वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर? आगे चले? ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इनकी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या था? बेसिकली चीजें ये थी, एमिल डुर्कहाइम ने बोला कि सोशलॉजी शुड बी अ सेपरेट एंटिटी। तो उस चीज के लिए ये एक बुक लिखते हैं, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। मेथड्स की बात की थी इन्होंने, सो ये बुक लिखते हैं, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, एंड अंडर दैट बुक ही कंसीडर दैट सोशलॉजी शुड बी स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशलॉजी शुड बी स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। सोशलॉजी कैसे स्टडी होना चाहिए? सोशल फैक्ट की तरह। उस बेसिस पे इनकी थीसिस क्रिएट हुई, दैट व्हाट इज सोशल फैक्ट। नाउ
सोशल फैक्ट आर द वेज ऑफ थिंकिंग, मैं लिखवाऊंगी, प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगी इसकी, समझो पहले। सोशल फैक्ट आर द बेस ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने एक्सटर्नल, एवरीथिंग इज एक्सटर्नल, राइट? तो विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, यस। तो सोशल फैक्ट आर द बेस ऑफ थिंकिंग, इसको कीवर्ड ले लो, FAT, थिंकिंग, एक्शन एंड फीलिंग। तो सोशल फैक्ट आर द बेस ऑफ फैट, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं है, एक्सटर्नल है, तो विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, राइट? एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल दैट मीन्स कैपेबल ऑफ असर्टेनिंग व्हाट कॉन्स्ट्रेंट। आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, सोसाइटी के थ्रू है तो क्या लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन। तो विच आर कैपेबल टू कॉन्स्ट्रेंट एंड इंडिविजुअल मेंबर्स प्लस विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और थ्रू आउट अ गिवन सोसाइटी। दैट मीन्स सोशल फैक्ट क्या है? सोशल फैक्ट जो हम वेज ऑफ थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम एक्ट करते हैं आज सोसाइटी में, वो सब क्या कर रहे हैं हम, ये सब चीजें जो सोसाइटी में करते हैं वो क्या है, विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। हमारा इंडिविजुअल नहीं है। आज आप क्लास में बैठे हो तो क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि आपको साइलेंट बैठना है, बदतमीजी नहीं करनी है, राइट? एक प्रोफेशनलिज्म फॉलो करना है। ये रूल्स इंडिविजुअल के हैं या ये रूल्स इंस्टीट्यूशन के हैं? इंस्टीट्यूशन के हैं, राइट? आप हॉस्पिटल्स जाते हो, हॉस्पिटल में होता है ना पिन ड्रॉप साइलेंस रहिए, स्मोकिंग मत करिए, तो ये रूल्स कहाँ के हैं? आपके हॉस्पिटल्स के हैं, राइट? तो हर जगह के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करने हैं। वही रूल्स एंड रेगुलेशन आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप क्लास में बैठ के क्या नहीं कर सकते, कोई इल मैनर्ड बिहेव नहीं कर सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। और हर जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है, इन सारे इंस्टीट्यूशन के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है। सोसाइटी एक है लेकिन इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू रूल्स अलग अलग है। उसी की बात की है। देखो, अकॉर्डिंग टू डरखाइम, सोशल फैक्ट आर दोज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग, फीलिंग which are external to individual, capable of exerting constraint, restrictions लगा रहे हैं, ठीक है, on individual members which are generally diffused throughout a given society, society में है, and which can exist in their own life independent of individual manifestation. Individual क्या सोच रहा है उससे फर्क नहीं है, independent of individual. क्या ठीक है? यहां तक क्लियर? That mean can we say social fact as a thing? Can we say social fact are the thing, first thing? And what is thing? Based on empirical research. Social fact are the thing based on empirical research. Social fact are the base of fact, thinking, action and feeling which are external to individual and constant on individual members also, ठीक है, and different on a given society. These are social fact. For example, religion. Religion की बात करें, जब religion की बात करें तो आप मंदिर जाते हो, ये रूल आपने बनाया है कि मंदिर में एंटर करने से पहले आप अपने स्लीपर्स उतारोगे? इंडिविजुअल ने बनाया, क्रिएटिविटी इंडिविजुअल की थी, लेकिन बाद में एस्टेब्लिश हो गया तो क्या बन गया? सोशल नॉर्म्स बन गया। यस और नो? आज आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं। जब वो लोग नॉनवेज खाते हैं तो ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाएंगे, सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाएंगे, राइट? क्या ये इंडिविजुअल ने बनाया? नहीं, इंडिविजुअल नहीं बनाया, लेकिन इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी बाद में क्या हुई? सोशली एक्सेप्टेंस हो गया, ये नॉर्म्स बन गया। नवदुर्गे में कितनी ही सारी नॉनवेज फैमिलीज हैं, नॉन वेजिटेरियन, जो नॉनवेज खाती ही नहीं है। सोशली एक्सेप्टेंस रूल हो गया, नॉर्म्स बन गया है, और जो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे वो पैथोलॉजिकल है, एबनॉर्मल है, आगे देखेंगे वो, ठीक है? तो दैट मीन्स कोई भी चीज, जैसे कि आपका देखो रिलीजन, आपकी फूड हैबिट्स, आप कास्ट के कल्चर, इंटरकास्ट मैरिज, किसने कहा था कि कास्ट की इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगी? एक किसी ने क्रिएट किया, अब वो सोशली आपका रूल्स बन गए। तो कास्ट कल्चर, लॉ क्या है? इंडिविजुअल ने क्रिएट किया,
और इंडिविजुअल से एक बार एस्टेब्लिश हो गया, एस्टेब्लिश होने के बाद क्या बन गए, वो सोशल नॉर्म्स बन गए कि नहीं बन गए, तो वो क्या है आपका अगेन सोशल फैक्ट। लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात करें कि लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज इंडिविजुअल ने क्रिएट की थी या सोसाइटी ने क्रिएट की, इंडिविजुअल ने क्रिएट, इंडिविजुअल तो भूल ही जाओ, सोसाइटल है लैंग्वेज, राइट। सोसाइटल कैसे है लैंग्वेज, सोसाइटल कैसे है, सोसाइटी में लैंग्वेज एक बनी, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन हर लैंग्वेज का सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है। यस, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिकली प्रूवन डेटा। कैसा, हिंदी में मात्राएं वगैरह होती है, इंग्लिश में ग्रामर होती है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर सोशली एक्सेप्टेंस। यस, सोशल एक्सेप्टेंस है, सोशल रियलिटी बनी है कि नहीं बनी है, दैट मीन्स लैंग्वेज इज ऑल्सो अ सोशल फैक्ट। तो इसमें मार्केट रूल्स, एक मार्केट में बनाया और जहां मार्केट रूल्स नहीं होते हैं वहां मोनोपोली हो जाती है, होती है कि नहीं। सिमिलरली एनी फॉर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी रूल्स रेगुलेशन जहां पर बड़े लेवल पर है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, सोसाइटी ने उनको रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स इसमें बना दिया है, वो सब क्या है आपका सोशल फैक्ट है, ठीक है। सोशल फैक्ट और सोशल रिलीजन, सोशल फैक्ट और सोशल रियलिज्म, देखो वैसे देखा जाए तो ये सिनोनिम्स है, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो सोशल रियलिटी क्या है आपका, सोशल रियलिज्म इज अ सोशल रियलिटी, ठीक है। डरखाइम ने कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए, वर्ड यूज किए हैं उसने, सोशल फैक्ट इज अ थिंग, और सोशल थिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, राइट। और इधर क्या बोल रहा है, सोशल रियलिज्म, सोशल रियलिज्म क्या है, सोशल रियलिटी है। तो सोशल रियलिटी भी किसकी है, जो सोसाइटी में नॉर्म्स बन गए हैं, और सोशल फैक्ट भी क्या है, वही चीज है। बहुत ब्रॉड वे में देखें तो सेम है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट में डिफरेंसेस की बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पे, तो अलग दिया नहीं है। सोशल रियलिज्म तो उसने सोशल फैक्ट, सोसाइटी की सोशल रियलिटी को बताने के लिए उसने वर्ड दिया है सोशल रियलिज्म, और सोशल फैक्ट तो अभी हम पढ़ेंगे, और ये तो सिर्फ उसने बताया इतना कि ये है, सोशल फैक्ट तो अभी आगे आने तो दो, ठीक है। पहले थ्योरी समझो, फिर डाउट अपने लेकर आना। अननेसेसरी के डाउट ये मत बनाओ कि मैम इनमें डिफरेंस क्या है, कोई भी दो चीजों में डिफरेंस, कभी कभी आपने देखा होगा प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम के साथ साथ आप एक बात, सॉल्यूशन और आंसर, दोनों ही चीज सेम है प्रॉब्लम की, राइट, लेकिन माइन्यूट डिफरेंस से उनका एक बेसिक इसेंस सेम होता है, इसेंस दोनों का सेम है, इसेंस दोनों का सेम है। जैसे मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीप्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड मल्टीप्लूरलिज्म दोनों का इसेंस इज सेम, इसेंस सेम है, दोनों में ही क्या है, मल्टीपल रिलीजन आर कोएग्जिस्ट टुगेदर, लेकिन मल्टीकल्चरल क्या है, मल्टीपल कल्चर कोएग्जिस्ट इन पीसफुल मैनर, राइट, वेयर एवरी रिलीजन आर इक्वल। अब मल्टीप्लूरलिज्म में भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो है, बट वन रिलीजन इज डोमिनेटिंग, क्लियर। तो दोनों का इसेंस तो सेम रहा, मल्टीपल रिलीजन लिविंग टुगेदर, एग्जिस्ट टुगेदर, लेकिन इसेंस सेम है, लेकिन बट माइन्यूट डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है, वही चीज सेम यहां है, ठीक है, यहां तक क्लियर। नाउ सोशल फैक्ट इज क्लियर, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सोशल फैक्ट। फर्स्ट इज कॉन्स्ट्रेंट, कोई भी आप देखो रूल्स रेगुलेशन एनीथिंग सोसाइटी में, कोई भी चीज आप देखोगे क्या वो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, यस, यस और नो, यस, दैट मीन्स सोशल फैक्ट, सोसाइटी है, सोसाइटी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, दैट मीन कॉन्स्ट्रेंट, यस। रिस्ट्रिक्शन मतलब आपको मजबूर कर रही है कुछ चीज फॉलो करने के लिए, आपको लव मैरिज करनी है लेकिन सोसाइटी प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको विवश कर रही है कोई काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, तो कांस्टेंट इज देयर। देन ई, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, हमारे खुद का नहीं है, एक्सटर्नल, सोसाइटी में नॉर्म्स बन गया है, इट इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से चीजें नहीं हो रही हैं, सोसाइटी के जो रूल्स बने हैं वो इंडिविजुअल से बने हैं नहीं, वो सोसाइटी ने सब में एक्सेप्टेंस हुआ और एक बार एस्टेब्लिश हो गया, फिर वो रूल्स बन गया, तो दीज आर एक्सटर्नल, क्लियर। देन
जी, जनरलाइजेशन। जो सोसाइटी के लॉज रूल्स रेगुलेशन है, क्या वो सिर्फ एक ही के लिए है कि भाई नहीं सिर्फ इन पे फॉलो होगा या सिर्फ इन पे फॉलो होगा? जनरलाइज्ड है, मतलब सब पे ही सबको ही फॉलो करना है। यस, ऐसा तो है नहीं कि अंबानी के लिए अलग रूल, अलग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो और हमारे लिए अलग हो, ऐसा है? सिंपल सी चीज है ना, जो भी सोसाइटी लॉस की बात कर रही हूं, बट जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स होंगे वो जनरलाइज्ड होंगे, जनरलाइज्ड फॉर्म में होंगे, दैट मीन्स सबके लिए बराबर होंगे, राइट? देन इंडिपेंडेंट। यस, इंडिपेंडेंट है, हर लॉज रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, और यू कैन से ऑटोनोमस, खुद का उनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। यस, सो कैन बी से दीज आर 4 कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, क्या ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक सोशल फैक्ट पे लागू हो रही हैं? या सोशल फैक्ट में कैसे? हम बात करें सपोज फॉर एग्जांपल लैंग्वेज। अब देखो क्या लैंग्वेज पे वो हो रही है लागू? देखो लैंग्वेज की बात करें, कॉन्स्टेंट है, इंग्लिश बोलने के, हिंदी बोलने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, मानने हैं आपको। ये तो है नहीं कि हिंदी गलत बोलो या इंग्लिश गलत, ग्रामर फॉलो करनी है। हिंदी लिखते हो, हिंदी लिखने की एक ग्रामर है, ई की मात्रा, आ की मात्रा, जो भी है मात्रा है वो फॉलो करनी है। देन एक्सटर्नल, मेरी बनाई हुई है लैंग्वेज या सबकी बनाई हुई, फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, सबकी बनाई हुई है, एक्सटर्नल है। जनरलाइजेशन, क्या सिर्फ मुझे फॉलो करना है या सबको फॉलो करना है? सबको फॉलो करना है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, ये तो नहीं है कि हिंदी किसी और पर डिपेंडेंट हो, हिंदी इंग्लिश पर डिपेंडेंट हो, इंग्लिश मराठी पर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यस, दैट इज व्हाई दीज आर द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सोशल फैक्ट। यहां तक क्लियर? अब एक चीज समझो, मैंने आपको बोला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अप्लाइड नेचर, हाउ अप्लाइड नेचर। अब वो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सोशल फैक्ट। अब वो इसके रिगार्डिंग कुछ भी कह लेगा, हाउ क्लासरूम एक्ट एज अ सोशल फैक्ट, एक्सप्लेन। हाउ ब्यूरोक्रेसी एक्ट एज अ सोशल फैक्ट, एक्सप्लेन। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज अ सोशल फैक्ट, कह सकता है ना ये चीजें। अप्लाइड नेचर पूछ रहा है वो, तो अप्लाइड नेचर में तो वो कोई भी सोसाइटी की एक किसी भी इंस्टीट्यूशन को उठा के बात कर लेगा कि हाउ इट इज एक्ट एज अ सोशल फैक्ट, कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू विल से, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज सोशल फैक्ट। ब्यूरोक्रेसी में कैसे होगा बताओ जरा? चल छोड़ो, क्लासरूम का बताओ, सिंपल सिंपल से उठाते हैं, क्लासरूम का बताओ, हाउ क्लासरूम एक्ट एज अ सोशल फैक्ट। सभी से पूछ रही हूं, बताओ एक कुछ कुछ। कांस्टेंट, दैट मीन क्लासरूम के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, टाइमिंग है, 11 बजे आना है, यस 2 घंटे क्लास चलेगी। किसने बनाए हैं ये? ऑलरेडी बने हुए हैं, कांस्टेंट, ठीक है। देन एक्सटर्नल कैसे है? जनरलाइजेशन है, सबको। एक्सटर्नल कैसे है? इंडिविजुअल, तुमने डिसाइड नहीं किए हैं, इंस्टीट्यूशन बन गया, इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किए हैं, राइट? एक्सटर्नल। जनरलाइजेशन, जनरलाइन कैसे है? सबके लिए है, ये नहीं कि मैं इनको 2 बजे अलाउ कर रही हूं, इनको 11 बजे, इनको 11:30 बजे, राइट? तो सबके लिए जनरलाइजेशन। इंडिपेंडेंट, कोई भी नहीं आया, एक इंसान होगा तो भी क्लास चलेगी, क्लास चलेगी। यस और नो? यस। समझ आ रहा है? आप क्लियर हो रही है? अब चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? दैट इज वाई मैंने सिस्टम ऑफ किंगशिप पहले लिया था। अगर पहले ही दिन ये समझाती ना, कुछ क्लियर नहीं होता, क्योंकि आप फैमिलियर नहीं थे क्लासेस से, और अब ये समझा रही हूं, क्लियर हो रही है। अब इसको अप्लाई करना आ रहा है चीजें। अब करंट में किसी भी चीज से वो अप्लाई करने को पूछ ले, क्योंकि सोसाइटी इज डायनेमिक और बहुत बड़ी है, वाइड है। अब मैं हर चीज को लेके तो सोशल फैक्ट समझा नहीं सकती, लेकिन अब मैंने सोशल फैक्ट मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ बता दिया। अब वो किसी भी चीज पे पूछ ले, आप एक्सप्लेन कर पाओगे। दैट इज वाई थ्योरी की इस तरीके से थ्योरी पढ़नी होती है। अभी क्लियर? रट्टा मारने से पेपर नहीं निकलता। अभी क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद बात करें यहां पे कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक्सटर्नल, कॉन्स्टिट्यूशन किसी इंडिविजुअल ने तो नहीं बनाया कि भाई अपन
कहते हैं बी आर अम्बेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उन्होंने भी तो कुछ लोगों से सलाह लेके एक सिंगल माइंड, हाँ जब एक कमिटी थी उस कमिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हेड ऑफ कमिटी कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो इसलिए जब तो एक्सटर्नल है, इंडिविजुअल का माइंडसेट नहीं, उन सब ने बोला, फिर उन सब के बोलने से सोसाइटी में बन गया और अब सोसाइटी पूरी फॉलो कर रही है उसको। क्लियर? क्लियर? देखो आगे, they are external characteristics, they are external to individual. It means that social facts are external and independent of individual members of the society. For example, we do not create religion and it is independent of us. रिलीजन हमने क्रिएट नहीं किया है और ना ही रिलीजन हम पे डिपेंडेंट है। मंदिर बने हैं, आप मत जाओ, नहीं जाना, मंदिर तो चलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रिलीजन हम पे डिपेंडेंट नहीं है, यही बताया था मैंने। देन social facts are diffused throughout the society and are commonly shared by most of the members. That means generalization. In other words, they are generally present throughout a given society. They are not the exclusive property of any single individual, rather than they belong to a group or as a whole. ठीक है, किसी सिंगल का नहीं है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है? Then they represent the socially patterned ways of thinking, feeling, acting and exclude the individual whims and fancies. इंडिविजुअल के माइंडसेट की जो विचारधारा है उसको हटा के क्या करती है? सोशली पैटर्न, समाज के लिए आप समाज के अकॉर्डिंग थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, उन पे काम करती है। यही बात की थी अभी अपन ने। सोशल फैक्ट फोर्स द इंडिविजुअल टू अबाइड बाय द सोशल नॉर्म्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। यही सेम चीज, पीपल लिविंग इन ग्रुप्स आर नॉट फ्री टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर विल। आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, यू आर नॉट फ्री टू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर विल, नहीं कर सकते। इंस्टेड देयर बिहेवियर फॉलो द गाइडेंस लेड डाउन बाय द ग्रुप एंड द ग्रुप एक्सरसाइज अ मोरल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल मेंबर, कंपेलिंग देम टू कंफर्म टू फॉलो द ग्रुप नॉर्म्स। आप 10 लोग सपोज ग्रुप में बाहर जा रहे हो, उस ग्रुप के कुछ रूल्स रेगुलेशन बने होंगे ना कि 9 बजे वापस, सपोज जैसे जाते हैं ना ग्रुप टूरिज्म जाते हैं तो होता है ना गाड़ी 9 बजे चली जाएगी। अगर आप लोग मंदिर के दर्शन करने गए हो, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे के बाद सब यहीं मिलना, जो नहीं मिलेंगे उनको हम छोड़ जाएंगे। तो फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? उसी वही सेम चीज। सोशल फैक्ट आर नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है इन नेचर। सोशल फैक्ट डायनेमिक है। क्यों? सोशल फैक्ट क्या है? सोसाइटी, और सोसाइटी डायनेमिक है। दैट इज वाई सोशल फैक्ट आर नॉट स्टैटिक बट डायनेमिक। फॉर एग्जाम्पल, एज सोसाइटी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, there is also a corresponding change in its socio-economic and political institutions. For example, earlier religion as a social fact was different in traditional society than today. Traditional society में religion different था, modern society में religion different है। Traditional society में religion was strict. In traditional society, caste system strictly followed. आपकी जो लोअर कास्ट होती थी जिनको शूद्रास बोलते थे, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल। यस, वो क्या था? ट्रेडिशनल रिलीजन। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या शूद्रास अलाउ नहीं है? है शूद्रा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, मंदिर में कोई भी जा सकता है, राइट? तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो सोशल फैक्ट भी क्या है? डायनेमिक है, नॉट स्टैटिक। क्या ये चीज क्लियर यहां तक? सेम चीज जो मैंने अभी समझाई है आपको, वही सेम चीज डिक्टेट होके है। क्या किसी को कोई दिक्कत यहां तक? राइट? यहां तक क्लियर? इसके बाद बात करें हम सम रूल्स टू स्टडी सोशल फैक्ट। बाकी चीजें हम बाद में लेंगे, पहले ये लेते हैं। रूल्स टू स्टडी सोशल फैक्ट। बात करें रूल्स टू स्टडी सोशल फैक्ट, कौन सी बुक थी जिसमें हमने बात की थी? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। यस, उसी में हम सोशल फैक्ट पढ़ रहे हैं। उसी में एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि हमें एक सोशल फैक्ट पढ़ना है तो किस तरीके से, कुछ रूल्स हैं टू स्टडी द सोसाइटी और सोशल फैक्ट। कैसे? फर्स्ट, रूल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैसे ऑब्जर्वेशन? These two girls are here, ठीक है? इनमें ये बोला है रूल्स सोशल फैक्ट हम क्या कर रहे हैं? सोसाइटी को डर्कहाइम के पर्सपेक्टिव से साइंटिफिकली प्रूवन पढ़ रहे हैं। साइंटिफिकली प्रूवन डर्कहाइम बात करते हैं
कि हर चीज को वैलिड प्रूफ डेटा होना चाहिए, फैक्ट चेक होना चाहिए। दो लोग हैं, अब दो लोग आपस में दो लोग खड़े हुए हैं, सपोज मैं ही हूं, एग्जांपल छोड़ो, दो लोग, मैं हूं। अब मुझे देख के आपको क्या लग रहा है, आई एम मैरिड और अनमैरिड? अनमैरिड, फैक्ट चेक है। अब यही अगर मेरे गले में मंगलसूत्र होता, मांग भरी होती, तो ये प्रूवन है साइंटिफिकली दैट आई एम मैरिड। यस, दैट मीन्स ऑब्जर्व करके। तो पहला रूल तो कहता है कि ऑब्जर्व करके आप चीजों को फैक्ट चेक करो। यस, अगर कोई लोग दो बैठे हैं तो आप उनको देख के बता सकते हो कि ये मैरिड है या नहीं है। मैरिड होने की बहुत सारी निशानियां होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कह सकते हो दैट दीज पीपल आर मैरिड और नॉट, राइट? या ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, जैसे कुछ लोग होते हैं रिलीजन बता देते हैं, कास्ट बता देते हैं। फैक्ट चेक मतलब ऑब्जर्व करके आप कुछ लोगों की ईटिंग हैबिट्स को ऑब्जर्व करके बता देते हो कि ये किस तरीके का खाना प्रेफर करते हैं, राइट? तो फर्स्ट चीज बोलती है कि रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सोशल फैक्ट में। उससे भी क्या हो सकता है, आप साइंटिफिकली प्रूफ चीजें कर सकते हो। कोई बिना शादी के तो मांग भर के नहीं बैठा होगा, राइट? तो साइंस देखो, यहां तक हो गया। फिर दूसरा रूल कहता है आपको, सेकंड बात करता है रूल्स फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। सेकंड रूल, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, डिस्टिंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। डिस्टिंक्शन मतलब डिस्टिंग्विश, डिफरेंस। डिफरेंस ऐसा कि ये नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे मैंने आपको बोला, डरखाइम बात करते हैं क्राइम की। अब सर्टेन परसेंटेज ऑफ क्राइम इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी, इट इज नॉर्मल, ठीक है? बट अगर उस परसेंटेज से वो आगे बढ़ जाएगा तो वो क्राइम क्या हो गया, एबनॉर्मल, पैथोलॉजिकल। यस और नो, इसी की बात की हुई है डरखाइम ने, कि कोई चीज जब एक सर्टेन लिमिट तक होती है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो सर्टेन लिमिट के बाद क्रॉस कर रही है तो वो किस में हो जाएगी, पैथोलॉजिकल में। दैट मीन्स आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है या कोई किसी चीज को फॉलो कर रहा है तो वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है। यहां तक क्लियर? तो वो डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल एंड द एबनॉर्मल। देखो उन्होंने बोला, ही गिव्स एन इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्राइम इन द सिटीज, वी कंसीडर क्राइम एज अ पैथोलॉजिकल। हम सोचते हैं क्राइम पैथोलॉजिकल है, एबनॉर्मल है। बट डुरखाइम argues that though we may refer to crime as immoral, but it flouts value we believe in. But from a scientific viewpoint, it would be incorrect to call it a abnormal. गलत होगा ये कहना scientifically। क्यों? Firstly, because crime is present not only in the majority of one particular type, किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में नहीं है बल्कि हर कम्युनिटी में वो है क्राइम। सेकेंड, इफ देयर वर नॉट ओकेजनल डेविएंस या फ्लॉन्टिंग ऑफ नॉर्म्स, कोई अगर डेविएंस नहीं होगा या कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा तो देयर वुड बी नो अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच अ सोसाइटी कैन ईदर रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग नॉर्म और रीअसेस एंड मॉडिफाई द नॉर्म इटसेल्फ। अगर कोई रूल्स बना है, उस रूल्स के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, उस रूल्स को कोई नहीं फॉलो करेगा, कोई एबनॉर्मल नहीं होगा, कोई पैथोलॉजिकल नहीं होगा, तो उस रूल में अमेंडमेंट की नीड कहाँ आएगी, नहीं होगी। तो एग्जिस्टिंग रूल्स बदले ही नहीं जाएंगे। और सोसाइटी डायनेमिक है तो रूल्स में नए नए चेंज तो होने चाहिए ना, और वो चेंजेस कब होंगे, जब सोसाइटी डायनेमिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, राइट? लेकिन अब उसमें नॉर्म अपडेट, उसको बैन किया गया, या बैन वाला छोड़ो, कोई अपडेट वाला बताती हूँ। सैरोगेसी बिल की बात करें, अपडेशन किसमें अपडेशन आया है, पॉपुलेशन पॉलिसी, कुछ तो अच्छा, एज वाला बिल चल रहा था, इंक्रीज एज इंक्रीज, मैरिज एज ऑफ द गर्ल शुड बी इंक्रीज। यस, एज वाले 3-4 के फाइनल आया शारदा एक्ट, उसने बोला क्या कि बॉयज की एज 21, गर्ल्स की एज 18। अब सोसाइटी डायनेमिक है, सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, तो फिर उसको अपडेशन में क्या आया, अभी बिल ही है, पास नहीं हुआ है, लेकिन उसके अपडेट करने के लिए क्या आया, अमेंड करने के लिए कि गर्ल की एज बढ़ानी चाहिए, मैरिज एज शुड बी इंक्रीज, कितना, 21। तो सोसाइटी चेंज हो रही है, कुछ लोग सोसाइटी उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लेट शादियां कर रहे हैं, तो एज बढ़ाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट कब होगा, जब सोसाइटी में एबनॉर्मल थिंग होंगी, तभी तो अमेंडमेंट होगा। तो सोसाइटी में नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही एग्जिस्ट होनी चाहिए, जो जरूरी है। एक सर्टेन लिमिट तक
एबनॉर्मल चीज, नॉर्मल तो चलती रहेगी लेकिन एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल एक सर्टेन लिमिट तक जरूरी है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल क्या है और नॉर्मल क्या है, उसी की बात की है। सेकंड रूल क्या है? रूल्स फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉर्मल एंड द पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। क्लियर यहां तक? देन बात करें थर्ड की। तीसरा बात किया है इसने रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन मींस कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको बाइफरकेट कर दो जितना कर सकते हो, जितना डिटेल में आप उसकी स्टडी कर सकते हो करो। जितना डिटेल में करोगे उतना ज्यादा उसका एक्चुअल कॉज आप पता कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल डर्कहाइम स्टडी करते हैं सुसाइड, तो जब डर्कहाइम सुसाइड स्टडी करते हैं तो उस सुसाइड में वो सिर्फ नॉर्म ये बोलते हैं कि सोशल कॉज है या साइकोलॉजिकल कॉज है। सोशल कॉज किसके बेसिस पे? क्योंकि डर्कहाइम सुसाइड को भी 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट बाइफरकेशन वो बता पाते हैं कि सोसाइटी में जो सुसाइड है वो सोशल कॉज ज्यादा है, साइकोलॉजिकल कॉज नहीं है। ठीक है, to understand further it is important to classify them, it help to understand different types of societies। और इसके साथ साथ किसमें हेल्प करेगा? डिफरेंट सोसाइटीज को जानने में हेल्प भी करेगा। राइट, एग्जाम्पल सुसाइड, तो सुसाइड कैन बी से सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट। यस, क्लियर। तो आगे सुसाइड टॉपिक में इसको डिटेल में अपन देखेंगे। ठीक है, सुसाइड एक थ्योरी है डर्कहाइम की, डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ इज रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन। रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन बात करता है कि हम कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं या हम सोसाइटल बेसिस पे करें, तो उसको जनरलाइज, दैट मींस मैक्सिमम लोग उसको फॉलो कर रहे हो, उस बेसिस पे उसको स्टडी करो। इसको स्टडी करने की 2 अप्रोच वो देते हैं। फर्स्ट, व्हाई यू आर स्टडिंग, राइट। तो फर्स्ट आएगा आपका कैजुअल कंसर्न व्हाई, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल सुसाइड, कि सुसाइड है तो सुसाइड जो कर रहे हैं लोग, व्हाई सच सोशल फिनोमेना, तो एक तो व्हाई क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने सोशियोलॉजी लिया, उसके पीछे रीजन, तो फर्स्ट रीजन तो आपको पता होना चाहिए व्हाई, राइट, कि आप लोगों ने क्यों सोशियोलॉजी लिया। सेकंड, उसका फंक्शन, फंक्शनल क्या है उसका, फंक्शनल ऑफ द सोशियोलॉजी, आपने जो लिया है वो किसमें फंक्शन कर रहा है, आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है पूरी तरीके से। लिया क्यों आपने, व्हाई सोशियोलॉजी, आपको इंटरेस्ट था उसमें, दैट इज व्हाई यू आर स्टडिंग सोशियोलॉजी, आपको समझ आ रही थी। इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये आपको यूपीएससी के ऑप्शनल में है, उसमें सिलेक्शन में हेल्प करेगा। राइट, सो व्हाई और फंक्शन दोनों पर्सपेक्टिव, और उसी बेसिस पे तो आप जनरलाइजेशन कर पा रहे हो। यस, यहाँ क्लास में इन लोगों ने सोशियोलॉजी लिया है, तो जनरलाइजेशन मेरा क्या है कि मेरा जनरलाइजेशन 2 अप्रोच पे गया। व्हाई, कि आप सब लोग को सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, पहला जनरलाइजेशन। दूसरा जनरलाइजेशन, आप सब लोग क्या है, सब लोगों को यूपीएससी कर रहे हो, तो यूपीएससी में मेंस में ऑप्शनल सबका क्या है, सोशियोलॉजी है। चलो मैं तो यहाँ पढ़ा रही हूँ, कोई बाहर से आएगा और बाहर से बोलेंगे किसकी क्लास चल रही है, सोशियोलॉजी, तो क्या जनरलाइजेशन करेंगे कि आप सबको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है और फंक्शन क्या है, आप सबका ऑप्शनल यूपीएससी है। हुआ जनरलाइजेशन, राइट। सो देयर आर 4 बेसिक सोशियोलॉजिकल मेथड्स टू स्टडी सोशल फैक्ट। कौन कौन से थे? फर्स्ट इज रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, रूल्स फॉर ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, रूल्स ऑफ डिस्टिंग्विश, नेक्स्ट रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन। क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। इसके अलावा ये बात करते हैं through this work, through this sociological method, Durkheim has attempted to provide the procedure that sociologists should follow during their research. Since according to Durkheim, social fact is a subject matter of sociology, it becomes essential to drive the step to analyze them scientifically, right? In this way, Durkheim also tried to establish sociology as a positive science. इस last line को लिख लेना। Positivism की बात की थी हमने अभी स्टार्टिंग में लेक्चर में बता दिया था कि ये किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिफिक पॉजिटिविज्म क्या है, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन, विच हैव सम एम्पिरिकल वैल्यू, दैट इज कंसीडर एज पॉजिटिविस्ट अप्रोच। तो डर्कहाइम को अपन ये भी कह सकते हैं
he is functionalist as well as he is also a positivist, right? Durkheim is also a functionalist and Durkheim is also a positivist. क्लियर? डर्कहाइम का यहां पर टाइप्स ऑफ social fact. There are two types of social fact he studied. The first is material social fact and the second is non-material social fact. Material social fact and the non-material social fact. Material social fact are those fact which are easily observable. जो आप डायरेक्टली देख सकते हो वो है आपके मटेरियल सोशल फैक्ट. फॉर एग्जाम्पल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एटसेट्रा, ये चीज आप डायरेक्टली देख सकते हो. यस, तो ये क्या है आपकी मटेरियल. दूसरा ये बात करते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट. नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट which you cannot see directly or which is not easily observable, जो easy तरीके से ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते. फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव कॉन्साइंस. क्या आप किसी की कलेक्टिव कॉन्साइंस को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो? अंतरात्मा इसको बोलते हैं. कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. सिमिलरली कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन. क्या आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन? सिमिलरली मोरालिटी. क्या इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो इन चीजों को? नहीं. तो और ये जो था, याद रखना ये कीवर्ड, ये जो नॉन मटेरियल था, इट इज द हार्ट ऑफ डर्कहाइम स्टडी. It is the heart of Durkheim study. That means, I am repeating it. There are two types of social fact. One is material, another one is non-material. In material social fact are those facts which can easily observable. Example, division of labor, rules, regulation. Non-material social fact which are not easily observable. Example, collective conscience, morality, collective representation, morals, etc. And Durkheim major focus in his study is the non-material. That is why this non-material social fact is the heart of Durkheim study of sociology. क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? That means Durkheim ने फोकस किस पे किया है? पूरा पूरा नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट पे. ठीक है, बात करते हैं अब कलेक्टिव कॉन्साइंस. व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव कॉन्साइंस? क्या होता है कलेक्टिव कॉन्साइंस? कलेक्टिव कॉन्साइंस बेसिकली होता है आपका इंटरनल. कलेक्टिव कॉन्साइंस इज ऑल्सो अ सोशल फैक्ट. कैसे है सोशल फैक्ट? इट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ कॉमन सेट आइडियाज. आपके जो बिलीफ हैं, आपके वो सेंटीमेंट हैं. एक पर्टिकुलर सपोज सोसाइटी है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है आपकी? हिंदुइज्म फॉलो करते हैं. तो उन लोगों के आप आइडियाज, बिलीफ, सेंटीमेंट सब कॉमन है उस सोसाइटी के रिस्पेक्ट में, राइट? तो उनकी अंतरात्मा सब में क्या कह रही है? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो क्या कह रही थी? राम राम राम, जय श्री राम चल रहा था. दैट मीन्स कॉमन बिलीफ, कॉमन सेंटीमेंट्स, सबकी इनर कॉन्शियसनेस थी. दैट इज कंसिडर एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैन बी से अ सोशल फैक्ट. इंटरनल बात कर रही है लेकिन किसके बेसिस पे? एक्सटर्नल, सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाया है जय श्री राम, उसके बेसिस पे. वर्ड कॉन्साइंस मीन्स बोथ कॉन्शियसनेस एंड मोरल स्टैंडर्ड्स. मोरल्स की बात हो रही है.
Durkheim characterized the collective conscience in following ways. The collective conscience refer to shared understanding, norms, beliefs. कैसे? मैं हूं आज यहाँ पे, मैं आज हूं, कल नहीं होंगी, लेकिन जो नॉर्म्स हैं वो तो रहेंगे. यस, हिंदुइज्म तो रहेगा. यस और नो, उसी की बात है. इंडिविजुअल कम इन एंड गो इन द आउट ऑफ द सोसाइटी, हाउएवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रिमेन्स. कलेक्टिव कॉन्शियस है वो रहेगी ही रहेगी. सिंपल सी चीज है. आप लोग सोशलॉजी पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो फैकल्टी सोशलॉजी की रहूंगी या नहीं रहूंगी, है ना? डेफिनेटली रहूंगी. तो उसी की बात की गई है. डर्कहाइम आर्ग्यूज दैट, अब देखो कलेक्टिव कॉन्साइंस. डर्कहाइम्स बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी. प्रिमिटिव सोसाइटी, ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल सोसाइटी, एंड अनदर वन इज मॉडर्न सोसाइटी. राइट? इन प्रिमिटिव सोसाइटी collective conscience is very high. Why? Because primitive society was dominated by religion. Right? Division of labor were very low. तो जब ये और डिवीजन ऑफ लेबर वर वेरी लो, तो मोबिलिटी ऑल्सो लो. तो लोग क्या कर रहे थे? एक साथ रह रहे थे, एक जगह रह रहे थे. रिलीजन उनको बाइंड करके रखा हुआ था. मल्टीपल रिलीजन्स वर नॉट देयर. तो कहीं ना कहीं से उनकी कलेक्टिव कॉन्साइंस सब कॉमन थी, एक थी. तो वो क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी. तो डर्कहाइम कहते हैं इन ट्रेडिशनल और प्रिमिटिव सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्साइंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू मॉडर्न सोसाइटी. क्लियर यहां तक? Durkheim argues that primitive society had a stronger collective conscience, that is more shared understanding, norms, beliefs than modern society. समझ में आया इस लाइन का मतलब? क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में रिलीजन सुप्रीम था. रिलीजन सुप्रीम था तो बाइंड करके रखा हुआ था. क्लियर? देन आगे बढ़े. यहां तक क्लियर? समझ आ रहा है? लास्ट ही चल रहा है ये टॉपिक, तो कम से कम पूरा करो. लास्ट ही सोशल फैक्ट तो हमारा हो गया. हाँ, वो तो रहेगा. अभी इसका अपन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे साथ में ही, तो आपको हेल्प करेगा वो. साथ में ही इसका फ्लो चार्ट लेंगे अभी 10 मिनट और, उसके बाद अपन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको क्लियर, आप जो कंफ्यूज हो रहे हो ना चीजों में, वो और क्लियर होगा. नहीं, देखो देखो देखो, बताती हूँ. छोटा मोटा क्राइम शुड बी देयर, सोसाइटी में होना चाहिए. वो हो गया नॉर्मल. हाँ, लेकिन जब वो बड़े फॉर्म में बन जाए, आप मर्डर की बात कर रहे हो, मर्डर इज अ बिग फॉर्म, तो वो पैथोलॉजिकल हो गया. पैथोलॉजिकल और नॉर्मल दोनों सेम वर्ड है. सॉरी, पैथोलॉजिकल और एबनॉर्मल दोनों सेम वर्ड है. हाँ हाँ हाँ, दैट विल बी पैथोलॉजिकल. बिल्कुल. छोटे लेवल का क्राइम की बात कर रही हूं मैं, कि छोटी मोटी जो चीजें चल रही हैं जिससे ये रहे कि हाँ पुलिस को होना चाहिए. आपको एक क्लियर लाइन नहीं बता सकते इसमें कि भाई कौन सी इस लाइन के बाद के क्राइम सारे पैथोलॉजिकल हैं और इससे पहले नहीं. वो बता रहे हैं जब तक सोसाइटी का पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वो हैम्पर नहीं हो रहा है, छोटे मोटे क्राइम है, पुलिस है उनको संभालने के लिए, ठीक है. अब किसी क्राइम की वजह से क्या हो रहा है? सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सोसाइटी में क्योस्क हो रहा है, सोसाइटी में दंगे हो रहे हैं. ये सोसाइटी के लिए क्या हो जाएगा? पैथोलॉजिकल. समझ गए मेरी बात को? तो सोसाइटी में जो चीजें सोसाइटी के पीसफुल को एग्जिस्टेंस को हैम्पर नहीं कर रही हैं, वो तब तक क्राइम ठीक है. लेकिन सिंपल सी बात है, आप जब तक मम्मी पापा की बातें मान रहे हो, ठीक है. कभी कभी नहीं भी मान रहे हो, लेकिन उस नहीं मानने से उनकी डिग्निटी पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो भी वो बोल देते हैं चलो ठीक है बच्चा है. लेकिन कल आप कोई ऐसी हरकत करो जिससे उनकी डिग्निटी प्रेस्टीज पे इंपैक्ट होगी, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पैथोलॉजिकल में हो जाएगा. अभी क्लियर है? क्लियर है? कोई नहीं, यहीं तक रखते हैं, लोड मत लो, ठीक है. इसका फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, आगे के कीवर्ड्स अपन कल देख लेंगे, है ना. फ्लो चार्ट बनाओ इसका फ्लो चार्ट, और इसके क्रिटिक्स कल देख लेंगे अपन. फ्लो चार्ट अभी देखते हैं. यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताओ मुझे. कोई डाउट नहीं है? ठीक.
social fact. First, definition of social fact. अब ये तो लिख लोगे ना आगे के सब तो, ठीक है. Definition of social fact. उसके बाद characteristics of social fact. There are 4 characteristics. कीवर्ड लिख लो CEGI, ठीक है. और डेफिनेशन में भी क्या लिखोगे आप? फैक्ट कीवर्ड लिख लेना, याद रहेगा. सोशल फैक्ट आर द वेज ऑफ थिंकिंग, एक्शन एंड फीलिंग. बार बार बोलो, उनको याद तभी होगा, सुनने से नहीं होगा सिर्फ, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. देन उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्ट. टाइप्स की बात की, कौन कौन सा? मटेरियल, नॉन मटेरियल. देन इसकी बात करूं, रूल्स और मेथड्स. क्या थे रूल्स और मेथड? 4 रूल्स और मेथड से. फर्स्ट, रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टिंक्शन, है ना. क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड डिस्टिंक्शन. देखो कि अंदर से 2-3 बार जब रिवाइज और लर्न कर लोगे तो आपको जब सोशल फैक्ट रिवाइज करना है तो बस ये चार्ट उठाना है और इससे रिवाइज करना है, दैट इज इट. क्योंकि जब रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपने मन में बोलो क्या होता है रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? किसी चीज को ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई कर पाए. फॉर एग्जांपल, मैरिड कपल दिख जाएगा अलग से कि ये मैरिड है या नहीं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग से दिख जाएंगे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, निब्बा निब्बी टाइप, राइट. तो वो ये सब सेपरेट दिख जाएंगे. नहीं, देखकर समझ आ जाता है ना, तो ऑब्जर्व करके. क्लासिफिकेशन कर दो उनका. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्लासिफिकेशन किस उस पे हो रहा था? नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल. जनरलाइजेशन सब पे लागू हो रहा है या नहीं. डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल, नॉर्मल, पैथोलॉजिकल. क्लासिफिकेशन में क्या था? डिवाइड. यस, सोसाइटी में क्लासिफाइड करके अपन एक्चुअल कॉज पे पहुंच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुसाइड, राइट. और जहां जहां एग्जाम्पल है वहां साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखना. रूल्स हो गए. इसके बाद क्लियर यहां तक. और इसके बाद लास्ट में क्रिटिक्स. क्रिटिक्स हम कल डिस्कस करेंगे. तो क्रिटिक्स में जो जो थिंकर के नाम होंगे वो आप यहां पे ऐड कर लेना. अब बताओ ये, अब एक और थोड़ा सा और इसमें एलेबोरेट. डेफिनेशन में हमने कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखने हैं. 3 ये हो गए आपके, फीलिंग, एक्शन और थिंकिंग. इसके बाद क्या था? कोयर्सन, एक्सटर्नल टू रेस्ट्रिक्शन हो गई, और एक्सटर्नल. ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है. और सोशल फैक्ट की बुक का नाम क्या था? सोशोलॉजिकल मेथड. ईयर क्या था? 19. रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895. यहां पे बुक लिख लो साथ में, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895. दैट इज इट. ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, सोशल फैक्ट. इस तरीके से हर टॉपिक के बाद में चार्ट बना लेना, और उस चार्ट का एक अलग ही पेज या लूज पेज अलग ही रखना, तो वो रिवीजन के लिए. अब बताओ, अब सोशल फैक्ट जो आप सोच रहे थे ना कि मिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है मिक्स. 1-2 बार रिवाइज करने के बाद क्या ये अभी भी मिक्स हो रहा है? नहीं, पहले होगा, ऑफ कोर्स होगा. नई चीज है, टाइम लगेगा नई चीज पढ़ने में. जस्ट टेल मी, क्या अभी चीजें क्लियर हैं? और इस चीज और डिटेल में जब आप 2-3 बार आप नोट डाउन तो कर ही रहे हो, डिटेल में आप 2-3 बार चीजों को रिवाइज करोगे. रिवाइज करने के बाद जब लर्न हो जाएगा अच्छे से, रिवाइज और रन दोनों चीजें होती हैं. दोनों चीजें करने के बाद जब आप सोचोगे कि अब मैं हो गया, अब मैं करता हूं, इस चार्ट को उठाओ. डेफिनेशन क्या है खुद से बोलो कि क्या है डेफिनेशन, किस बुक में बात की गई है, इस बुक में बात की गई है. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कीवर्ड याद है तो एक भी भूलोगे नहीं. टाइप्स कौन से हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल. डर्कहाइम का फोकस किस पे था? नॉन मटेरियल इज द हार्ट ऑफ द डर्कहाइम सोशियोलॉजी. देन रूल्स और मेथड कौन से हैं? रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड डिस्टिंक्शन, राइट.
उसके बाद क्रिटिक्स, क्रिटिक्स में जो नाम होंगे 4-5 वो याद कर लेंगे हम, दैट इज इट। क्लियर हुई चीजें? काफी हद तक क्लियर हुई। ऐसे ही हर टॉपिक पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, इट विल हेल्प कि टॉपिक, कभी हमें बहुत सारी चीजें, हम कभी एक कैरेक्टरिस्टिक भूल जाएं, कभी कुछ भूल जाएं, तो ये हेल्प करता है आपको। और जब आप अंदर की चीजें ढंग से समझ आएंगी और 2-1 बार कर लोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। क्या इसको करंट से लिंक किया है मैंने? अप्लाइड नेचर किया है? अब हाँ, किसी भी एग्जाम्पल के साथ, वो किसी भी उसके साथ, अब आप इसको अप्लाइड में अगर वो पूछ ले तो आर यू एबल टू राइट, है ना? लैंग्वेज कैसे है सोशल फैक्ट, ये क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ, हो गया यहां तक? लेक्चर इतना ही रखेंगे, अब 2-4 मिनट और लेती हूँ। अब मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन, डरखाइम का थ्योरी का बेस क्रक्स क्या था? क्या डरखाइम, अगर मैं पूछूं डरखाइम की बात करूं तो डरखाइम क्या कहते हैं? डरखाइम कहते हैं सोसाइटी इज एवरीथिंग, सोसाइटी इज sui generis, दैट, अब सोशलॉजिकल वर्ड यूज करना स्टार्ट करो। सोसाइटी इज so generous, that means it is unique, right? Society is everything, society is supreme, he ignore individual, हाँ? सोसाइटी इज डायनेमिक, वो तो नॉर्मल है ही, सोसाइटी इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक, रुकती नहीं है। लेकिन इन्होंने जो कहा, इनका जो ओपिनियन था वो था कि सोसाइटी ही सब कुछ है, राइट? और हर सोसाइटी सब कुछ है, दैट मीन्स सोसाइटी क्रिएट एवरीथिंग, इवन रिलीजन क्रिएट, रिलीजन इज क्रिएटेड बाय हुम? सोसाइटी, ठीक है? इंडिविजुअलिज्म, आपके इंस्टिंक्ट सबको ये मना करते हैं, ये बात करते हैं सोसाइटी सब कुछ है, वो क्या है? सोसाइटी है। एक लाइन में अगर डरखाइम, एक वर्ड में अगर डरखाइम को समझाना है तो क्या कहोगे? डरखाइम इज इक्वल टू सोसाइटी। और सोसाइटी किस बेसिस पे बोल रहे थे? साइंटिफिक प्रूवन, एम्पिरिकल रिसर्च, देयर शुड बी डेटा। क्लियर? ओके देन, थैंक यू।